हेलो स्टूडेंट्स, हेलो हेलो हेलो। वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं सुदर्शन माली और आप सभी का स्वागत करता हूं ये प्यारे से यूट्यूब चैनल में, जहां पे आज हम पढ़ने वाले हैं अपने 9th स्टैंडर्ड सीबीएसई का जो मैथ्स है उसका प्रैक्टिस सेट यानी कि एक्सरसाइज सेट 4.3 एंड 4.4। इसके पहले हमने 4.1 और 4.2 ये वीडियोस ऑलरेडी बना के रखा है। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, चैनल पे जाओ, वीडियोस को देखो, ताकि आपको इस अभी आगे आने वाले जो प्रैक्टिस सेट है, एक्सरसाइज सेट है, इसके अंदर हम कुछ आइडेंटिटी जो यूज करने वाले हैं वो आपको आसानी से समझ में आएगा। और अगर आपको मैंने जो भी पढ़ाया है उसका अगर फ्री पीडीएफ नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट करो पीडीएफ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से आप उसको इजीली फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो ताकि रिवीजन के वक्त आप इसको यूज कर सके, ताकि आपको बार बार वीडियोस देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम हमारे अपने नए एक्सरसाइज सेट को 3.4.3 और 4.4। लेकिन वो चालू करने से पहले सबसे पहले हमें इन आइडेंटिटीज को रिकॉल करना है जो हमने पिछले एक्सरसाइज में यूज किया था। बेसिक आइडेंटिटीज है बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab। फिर नीचे जो ब्रैकेट दिया है एग्जैक्टली उसका एक्सपांडेड फॉर्म भी सेम है, सिर्फ प्लस की जगह पे माइनस है। ओके। और अभी हमें इस एक्सरसाइज में ये दो नए आइडेंटिटीज का यूज करना पड़ेगा, जहां पे a प्लस बी प्लस सी यानी ट्राइनोमियल का स्क्वायर दिया है विच इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द बाइनोमियल स्क्वायर। देखो बाइनोमियल में दो टर्म थे, दोनों के स्क्वायर की एडिशन प्लस दोनों के प्रोडक्ट की डबल। सेम इसी तरीके से यहाँ पे ट्राइनोमियल है तो तीनों के स्क्वायर की एडिशन प्लस अभी यहाँ पे हमें पेयर के फॉर्म में लिखना है, थ्री टर्म्स है ना ए बी सी। तो पहले इन दोनों की पेयर बनाएंगे, फिर बी और सी की पेयर बनाएंगे, फिर ए और सी की पेयर बनाएंगे। तो इस तरीके से हमें लिखना है 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ओके, एक्सपांडेड फॉर्म सिंपल है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर कर दो। फिर जोड़ी जोड़ी में उनका डबल करो प्रोडक्ट का, ए बी का प्रोडक्ट डबल, बी सी का प्रोडक्ट डबल करो, सी ए का प्रोडक्ट डबल करो। और उसके बाद सबसे आसान और कई बार यूज होने वाली आइडेंटिटी a प्लस बी इन ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, दोनों ब्रैकेट एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ इनके बीच में साइन का मतलब ऑपरेशन का फर्क है। यहाँ पे एडिशन है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है। आगे पीछे भी हो ये ना ये ब्रैकेट तो कोई डरने की बात नहीं, उसका आंसर सेम आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये हमेशा माइनस है बच्चों, ध्यान में रखना, क्योंकि बच्चे क्या गलती करते हैं, सर स्क्वायर तो कभी निगेटिव नहीं होता है। बच्चों ये स्क्वायर का साइन नहीं है, ये स्क्वायर होने के बाद उनकी सब्ट्रैक्शन है, ये सब्ट्रैक्शन है, ये साइन नहीं है, ये ऑपरेशन है। ओके, ऑपरेटर है ये, समझा? तो ये ध्यान में रखना। तो चलो फिर बढ़ते हम हमारे प्यारे से एक्सरसाइज की तरफ, जहां पे आपको कुछ नंबर्स दिए हैं और बोला गया है यूजिंग एनी वन आइडेंटिटी टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ दिस एग्जाम्पल। अभी मुझे इन एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है। कौन से? पहला ऑप्शन है, एक तो मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर करूं और दूसरा ऑप्शन है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करूं। अभी ये कब करना है और ये कब करना है बताता हूं। जब आपको डबल डिजिट नंबर होगा तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो, और अगर ट्रिपल डिजिट नंबर है, अभी देखो ये ट्रिपल डिजिट नंबर है, ये भी ट्रिपल डिजिट नंबर है, तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, चाहे तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। मतलब डबल डिजिट नंबर होगा तो हम उसको इस तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर ट्रिपल डिजिट नंबर है तो हम ट्रिपल डिजिट नंबर को दो नंबर के एडिशन में या फिर थ्री नंबर के एडिशन में एक्सप्रेस कर पाएंगे। लेकिन मेरे हिसाब से ये सही रहेगा, क्योंकि ये छोटे नंबर से और ये कॉमनली हम यूज करते हैं तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, जहां पे बच्चों की गलती कम होगी। दोनों में से कोई भी यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कब यूज करना है मैंने बताया, ट्रिपल डिजिट नंबर होगा तो ट्रिपल ब्रैकेट का मतलब थ्री टर्म्स के ब्रैकेट का स्क्वायर करो, डबल डिजिट नंबर होगा तो डबल टर्म्स के एडिशन के ब्रैकेट का स्क्वायर करो। ओके, अभी ये वाले नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 110 प्लस 7 का स्क्वायर। मतलब मुझे अगर इस तरीके से एक्सप्रेस करना है तो नहीं सर, हमें इस तरीके से बताओ इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो इसको अगर एक्सप्रेस करना है तो कैसे करेंगे, चलो मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ। ये जो 117 है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 100 प्लस 10 प्लस 7 ब्रैकेट का स्क्वायर है ना? आसान हो गया। मतलब चाहे तो आप इसको ऐसे सॉल्व करो या फिर ऐसे सॉल्व करो, जो आसान होगा। कोई भी तरीका अपनाया तो आंसर सेम आएगा, सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि कैलकुलेशन कहीं पे ज्यादा करना पड़ेगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, कहीं पे कैलकुलेशन कम है तो टाइम कम लगेगा।
ओके, तो चलो फिर मैं अभी क्या करता हूँ, ये एग्जाम्पल को हमारे पहले वाले आइडेंटिटी के साथ सॉल्व करता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आएगा। तो चलो फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, तो जहां पे a क्या है 110 का स्क्वायर प्लस b क्या है 7 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय a क्या है 110 मल्टीप्लाइड बाय b क्या है 7। तो 110 का स्क्वायर, अभी सर ये स्क्वायर कैसे क्या करे, अरे रुको जरा बताता हूँ। जीरो को इग्नोर कर दो, जीरो को इग्नोर किया तो क्या बचेगा 11, 11 का स्क्वायर क्या है 121। ओके, और यहाँ पे कितने जीरो है सिंगल, तो स्क्वायर में कितने होंगे वो डबल हो जाएंगे, तो यहाँ पे डबल जीरो आएगा प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे अभी हम। 11 7 जा कितना 77, 77 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना 154 और ये ऊपर का जीरो। समझा? अभी क्या करना है, सिंपली इन तीनों की एडिशन करना है। कौन से 121 डबल जीरो 1540। मैं थोड़ा सीक्वेंस में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ इनको। ओके, 9, 4 और 4 8, 5 प्लस 1 6, 2 प्लस 1 3 और ये 1। तो क्या आंसर आया 13689। तो ये है हमारे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर। इस तरीके से आपको क्या करना था, ये वाले एग्जाम्पल को सॉल्व करना था और फाइनली हम आंसर लिख देंगे। सो देयरफॉर 117 स्क्वायर इज इक्वल टू 13689। ओके, समझ में आया कैसे सॉल्व करना है ये एग्जाम्पल को। अगर आपने ये ट्राइनोमियल का स्क्वायर का यूज किया तब भी आपका आंसर यही आएगा, आंसर चेंज होने वाला नहीं है। ओके, तो चलो फिर बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। अभी कैसे करना है चलो बताता हूँ। 70 प्लस 8 इसका स्क्वायर करेंगे हम। ओके, सॉल्व करके दूं क्या, चलो सॉल्व करके देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। आइडेंटिटी क्या है पहले हम यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी। अभी आप बोलोगे कि सर एग्जाम्पल होमवर्क मत दो, हमें सॉल्व करके दो, चलो सॉल्व करके देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, इसको हम इसी रेंज में सॉल्व करेंगे। अभी आगे क्या है, फर्स्ट टर्म कौन है, फर्स्ट टर्म है 70, 70 का स्क्वायर प्लस ए मतलब 8 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय ए मतलब 70, बी मतलब 8। ओके, 70 का स्क्वायर 4900, 7 का स्क्वायर करो, जीरो को डबल कर दो क्योंकि स्क्वायर है। 8 का स्क्वायर 64 प्लस इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन। 8 7 जा 56, 56 2 जा 112 और ये ऊपर का एक जीरो। अभी इन तीनों की करेंगे एडिशन हम। 4900, 1120 और 64। ये 4 एज इट इज रहेगा। 6 प्लस 2 8, 9 प्लस 1 10, कैरी 1, 4 प्लस 2 6। तो क्या आंसर आया 6084। ये है हमारे सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। तो फाइनली आंसर वर्ड में लिखेंगे हम कैसे। सो देयरफॉर 78 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6084। समझा बच्चों आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, आसान है। तो क्या ये आगे का क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे? अगर सॉल्व कर पाओगे तो वीडियो को यहीं पे पॉज करो और खुद होके सॉल्व करने की कोशिश करो और चेक करो कि आपका आंसर सही है या नहीं। मैं अभी इसको सॉल्व करके देता हूँ। इसको कैसे लिखेंगे, दो ऑप्शन है मेरे पास, स्टार्टिंग में बताया था मैंने। 3 डिजिट नंबर होगा तो आपको, आप इसको ट्राइनोमियल मतलब ये 3 नंबर के एडिशन में भी लिख सकते हो या फिर डबल नंबर के एडिशन में भी लिख सकते हो। तो कैसे लिखना है, मैं इसको 190 प्लस 8 ऐसे लिखता हूँ। अभी ये क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मुझे 19 का स्क्वायर पता है। देखो आपको अगर ऐसे ऐसे लगता है कि सर नहीं 19 का स्क्वायर मेरे लिए बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आप क्या कर सकते हो, उसको 3 डिजिट में तोड़ दो ना, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 डिजिट में भी तोड़ा तो भी आंसर सेम ही आएगा। समझा? तो चलो फिर अभी मैंने क्या किया है, 19 का स्क्वायर मुझे पता है, आसान है। आपके लगभग 30 मतलब 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर लर्न होने चाहिए, होने ही चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, चलो इसको मैं लिखता हूँ अभी आगे। क्या लिखेंगे, 190 का स्क्वायर पहली टर्म है ना, दूसरी टर्म क्या है 8, 8 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 190 मल्टीप्लाइड बाय कितना है 8। अभी क्या करेंगे, 190 19 का स्क्वायर कितना है, 19 का स्क्वायर है 361 और ये जीरो है ना तो इसको डबल कर देंगे।
8 का स्क्वायर 64 प्लस 9 टू जा, अभी इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम, कितना 9 टू जा 19 टू जा 38, 38 मल्टीप्लाइड बाय 8 करेंगे, 8 8 जा 64 कैरी 6, 8 3 जा 24 और ये 3 कितना, ये 6 कितना 30, 304, 304 और ये ऊपर का 0। अब इन तीनों की एडिशन कौन से नंबर की, 36100, 3040, 64, तीनों के एडिशन 4, 10 कैरी 1 2 9 और 3, तो क्या आंसर आया 39204। तो फाइनली आंसर लिख देंगे हम यहाँ पे छोटा सा, ऐसा आंसर लिखने की आदत डालो वरना आपके आधे मार्क्स गए समझो। अगर एग्जामिनर बोलेगा कि नहीं मुझे ये लास्ट वाला स्टेप चाहिए था, फाइनल आंसर एज ए रिजल्ट नहीं लिखा, तो फिर मार्क जा सकता है। तो इसीलिए ऐसी चीजें लिखने की आदत डालो। समझ में आया किस तरीके से हमने इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व किया? तो अभी अगर ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये आगे के भी नंबर आएंगे। अरे देवा सर ये सॉल्व करके दो सर, स्टार्टिंग के अगर यहाँ हमने ये किए कर लेते सर हम, लेकिन ये हमें सॉल्व करके दो। चलो बताता हूँ, इसमें से भी क्या करता हूँ मैं, ये जो सेकंड वाला है ना ये आपके लिए देता हूँ मैं एज अ होमवर्क। ओके चलो फिफ्थ नंबर का एग्जाम्पल देखते हैं हम। 1104 इसका स्क्वायर कैसे तोड़ेंगे? 2 नंबर में तोड़ सकते हैं क्या? हाँ। 3 नंबर के अंदर तोड़ सकते हैं क्या? हाँ। जो आपको पसंद है, जहां पे आपके कैलकुलेशन जल्दी होंगे आप उसके हिसाब से बढ़ सकते हो आगे। मैं इसको ऐसे तोड़ूंगा, कैसे? 1100 प्लस 4 ऐसे तोड़ूंगा मैं, ताकि मुझे 11 का स्क्वायर पता है, 11 का स्क्वायर 1 to 1 है और ये 0 को मैं डायरेक्टली डबल करके लिख दूंगा, इसीलिए मैंने इसको ऐसे लिखा। तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे बाय। समझ में आ रहा है ना बच्चों मैं किस तरीके से सोच रहा हूँ, कैसे सॉल्व कर रहा हूँ एग्जाम्पल को? देखो समझने से अच्छा ये है कि आप मैं किस तरीके से सोच रहा हूँ ये समझो, क्योंकि मेरी सोच और आपकी सोच अगर आपको समझ में आ रहा है कि सर अरे हाँ सर इस तरीके से सोचते हैं और हम भी अगर इसी तरीके से सोचेंगे तो आपको किसी भी क्वेश्चन को दिया सॉल्व करने के लिए तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाओगे। समझ में आया? चलो, बाय ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, मैथ्स समझने की चीज है, जितना जल्दी आप समझोगे उतना आसान आपको मैथ्स लगेगा, वरना मैथ्स में तो फिर टाइम ही लगेगा कैलकुलेशन करने के लिए। तो सबसे पहला नंबर कौन सा है? 111, सॉरी 100 है, क्या है, सॉरी 1100, सॉरी 1100 का स्क्वायर प्लस बी क्या है 4 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1100 मल्टीप्लाइड बाय बी है 4। 11 का स्क्वायर 1 to 1 और ये डबल जीरो है तो इसको हम क्या कर देंगे, 4 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर में वो डबल हो जाएंगे। ओके, ये 2 जीरो है ना तो स्क्वायर में और वो 2 डबल हो जाएंगे। 4 का स्क्वायर 16 प्लस, अब इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन, 4 11 जा 44, 44 2 जा 88 और ये ऊपर के 2 जीरो। अभी करेंगे इन सबकी एडिशन, क्या है 1 2 1, 1 2 3 4, फिर 8 8 डबल जीरो, फिर 16। ओके, ये 16 ये 88 ये 1 2 1, तो क्या है एडिशन 1 2 1 88 और 16। तो ये है हमारे ये वाले मतलब फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन का आंसर। उसको अभी हम फाइनली यहाँ पे लिख देंगे। सो देयरफॉर 1104 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 2 1 8 8 16। समझा? समझा किस तरीके से सॉल्व करना था? सेम अभी इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 1120 का भी स्क्वायर करेंगे। इसको कैसे तोड़ेंगे? 1100 प्लस 20। ओके, इस तरीके से तोड़ेंगे। 20 का स्क्वायर करना आसान है, 11 का स्क्वायर करना भी आसान है, तो इसीलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है। तो फिर बाय आइडेंटिटी कौन सी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, जहां पे ए कौन है 1100 का स्क्वायर प्लस बी कौन है 20 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1100 मल्टीप्लाइड बाय बी का मतलब 20। समझ में आ रहा है ना बच्चों किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं हम? समझ में आना ही चाहिए क्योंकि हर एक एग्जाम्पल सेम टाइप का है। एक एग्जाम्पल समझ में आया मतलब सारे एग्जाम्पल्स आपको क्लियर होने ही चाहिए। 11 का स्क्वायर 1 to 1 और ऊपर ये 2 जीरो है, ये कितनी बार लिखेंगे हम 4 टाइम्स। 20 का स्क्वायर कितना है 400 प्लस अभी इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन,
2 11 जा 22, 22 2 जा 44 और ये ऊपर कितने हैं 2 और यहाँ पे कितना है 1, तो टोटल 3 जीरो आ गए। अभी करना है इन तीनों की एडिशन 1 2 1 1 2 3 4, फिर उसके बाद कितना है 44,000, ये 44,000, फिर उसके बाद क्या है 400, करेंगे अभी एडिशन 0 0 4 4 4 प्लस 1 5 और ये 12, तो क्या आंसर आया 1254400। तो आंसर क्या लिखेंगे फिर हम, सो देयरफॉर 1120 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1254400। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन का भी आंसर यहाँ पे कंप्लीट होता है और हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट होता है। समझा बच्चों? समझ में आ रहा है क्या? और अगर समझ में आ रहा है ना तो सेशन को लाइक कर दो यार, कमेंट करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ये वीडियो को, ताकि उनको भी ये मैथ्स आसान लगने लगे। ये वीडियो देखने के बाद आप डेफिनेटली बोलने वाले हो कि हाँ सर, कोई डिफिकल्ट नहीं है। अभी देखो बच्चों, हम ये जो लेसन है ना, ये लेसन के ऐसे मोड पे आ गए जहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हम पढ़ने वाले हैं। कैसे कौन से आइडेंटिटी को कब और किस तरीके से अप्लाई करना है ये हम समझने वाले हैं। क्योंकि एग्जाम में आपको ऐसे थोड़ी रहेगा कि सारे के सारे एग्जाम्पल को ये पर्टिकुलर सीक्वेंस में रहेंगे ताकि आप जज कर पाओ कि मुझे हाँ यहाँ पे ए प्लस बी करना है, ए माइनस बी का स्क्वायर करना है, ऐसा नहीं। एग्जाम्पल मिक्स रहेंगे, कहीं पे भी कोई भी एग्जाम्पल आएगा आपको उसको अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके जज करना है कि मुझे कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करना है। समझा? चलो बढ़ते हैं आगे। आगे क्या बोला गया है, फाइंड द फैक्टर यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। कितने कितने आइडेंटिटीज है हमारे पास, पहली है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दूसरा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तीसरा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और क्या है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अभी मुझे यहाँ पे तो टोटल 3 टर्म्स दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये जो है ये तो नहीं आने वाला है। समझ में आया मैंने किस तरीके से जज किया एग्जाम्पल को? अभी यहाँ पे देखो ये माइनस है, तो शायद ऐसा हो सकता है कि ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो। ओके, समझ में आया किस तरीके से सोचा मैंने? तो अभी यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, किस तरीके से सोचना है सर? सबसे पहले देखो क्या बताया मैंने, यहाँ पे तो ट्राइनोमियल तो नहीं आएगा, तो ये पत्ता कट हो गया। अभी देखो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 2 टर्म होने चाहिए, तो यहाँ पे तो 3 टर्म्स है, इसका मतलब ट्राइनोमियल है, मतलब ये आइडेंटिटी भी नहीं लगेगी। यहाँ पे इसका जब हम एक्सपांडेड फॉर्म करते तो सारे टर्म्स पॉजिटिव आते हैं, यहाँ पे एक टर्म निगेटिव है, इसका मतलब ये आइडेंटिटी भी नहीं लगेगी। लगेगी तो ये आइडेंटिटी। लेकिन ये आइडेंटिटी लगाने से पहले ये बात आपको जरूर इंश्योर करना है कि पहली टर्म और आखिरी टर्म परफेक्ट स्क्वायर है क्या। सिर्फ इतना देख के नहीं छोड़ देना है, इतना देख के सिर्फ आगे नहीं बढ़ना है, ये भी इंश्योर करना है कि इन दोनों के स्क्वायर, ये देखो ये जो नंबर है 9 और ये जो 16 है, ये जो जिस नंबर का स्क्वायर है उनके प्रोडक्ट का डबल करो। देखो ये 4 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, तो 4 3 जा 12, 12 का डबल कितना 24, ये बीच में है क्या? हाँ, तो इसका मतलब ये 100% इसी बाइनोमियल का स्क्वायर है। तो फिर वो बाइनोमियल अभी हमें ढूंढना है। तो पहला एग्जाम्पल लिखते हैं हम यहाँ पे। क्या है एग्जाम्पल, 16y स्क्वायर माइनस 24y प्लस 9। समझा क्या बच्चों मैंने किस तरीके से सोचा है? अभी ये कौन से नंबर का स्क्वायर है? इसके जैसे एग्जाम्पल हमने 4.2 में भी किए हैं। 3 का सॉरी, ये कौन से नंबर का स्क्वायर है? ये 4 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 4y स्क्वायर, बीच में जगह छोड़ देंगे। ये कौन से नंबर का स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर। अभी इन दोनों का अगर मैंने मल्टीप्लीकेशन किया, 3 4 जा 12, 12 का डबल 24, तो बीच में आ रहा है, तो बीच में क्या लिखेंगे हम 2। ये कंपलसरी लिखना, ये फॉर्मूले में आता ही है, ये 2 को कभी भूलना नहीं। फिर क्या लिखेंगे 4y, फिर लिखेंगे 3। ओके, तो क्या हुआ फिर, ये जो ट्राइनोमियल है, ये ट्राइनोमियल हमें कौन से बाइनोमियल का स्क्वायर है ये पता चल गया। तो सर फिर अभी वो बाइनोमियल कैसे लिखे, बताता हूँ। सबसे पहले क्या लिखना है, जिनका हमने स्क्वायर किया है, इसका स्क्वायर किया है तो इसको बीच में पहले लिखो। मिडल का हमें सिर्फ साइन लिखना है, मिडल टर्म का क्या लेना है, सिर्फ साइन, और आखिरी वाले नंबर को एज इट इज लिखना है, और ये ब्रैकेट का स्क्वायर लिखना मत भूलो। तो ये हो गया ब्रैकेट का स्क्वायर, लेकिन हमें फैक्टर बोला है, तो हम क्या करेंगे 16y स्क्वायर माइनस 24y प्लस 9 इज इक्वल टू 4y माइनस 3, और यहाँ पे लिखेंगे हम 4y माइनस 3। इस तरीके से लिखेंगे, फैक्टर बोला है तो इसीलिए मैं प्रोडक्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, समझ में आया? चलो सेकेंड एग्जाम्पल को भी सॉल्व करते हैं। 9 अपॉन 4 एस स्क्वायर प्लस 6 एच टी
प्लस 4t। अगर आपने मेरा 4.2 एक्सरसाइज ये वीडियो अगर देखा होगा बच्चों, तो आपको ये जो क्वेश्चंस अभी हम सॉल्व कर रहे हैं ना, ये आप आसानी से चुटकियों में सॉल्व कर लोगे, ये मुझे गारंटी है। देखो, ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या? हाँ है सर। 2 अपॉन सॉरी कौन से नंबर का है? 3/2 का स्क्वायर है सर, 3/2। और ये s को एज इट इज लिखेंगे, प्लस बीच में जगह छोड़ देंगे। ये कौन से नंबर का स्क्वायर है? ये है 2t का स्क्वायर। अभी सिर्फ इतना लिखने के बाद फटाक से बीच वाली टर्म नहीं लिखना है, इंश्योर करना है आपको। नहीं तो फिर ये जो एग्जाम्पल है ना, ये एग्जाम्पल a प्लस बी, ए प्लस सी, यहाँ पे जनरली ए प्लस बी की जगह पे मैं ऐसे करता हूँ, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी, ये वाले आइडेंटिटी में चला जाएगा। अरे सर ये कौन सी आइडेंटिटी? ये भी बताऊंगा, मैं आगे बताऊंगा, आगे है एग्जाम्पल। तो ये इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये सिर्फ लिखने के बाद मिडल टर्म भी इंश्योर करना है। तो अभी इन दोनों का अगर मैंने प्रोडक्ट किया 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3। इसका डबल करो, इसका डबल करेंगे तो आंसर आएगा 6। क्या बीच में 6 है? हाँ है। इसका मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, इसको बोलेंगे हम परफेक्ट स्क्वायर। क्या बोलेंगे? परफेक्ट स्क्वायर। तो बीच में लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 3/2s मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे लिखेंगे हम 2t। ओके, तो चलो फिर अभी ये कौन से ब्रैकेट का स्क्वायर है, कैसे लिखेंगे? क्या बताया मैंने स्टार्टिंग का? ये जो 3/2s है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3s/2। बीच वाला सिर्फ साइन उठाना है, बीच में कुछ भी नंबर उठाना नहीं, बीच में सिर्फ साइन उठाना है। और आखिरी को क्या क्या है? आखिरी का 2t ब्रैकेट का स्क्वायर। सो आंसर क्या है? 9/4s स्क्वायर प्लस 6st प्लस 4t स्क्वायर इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर 3s/2 प्लस 2t, और सेम ब्रैकेट को लिखेंगे हम 3s/2 प्लस 2t। समझा? समझ में आया क्या बच्चों? समझ में आना ही चाहिए। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे हैं तो आपको ये आसानी से समझ में आएगा। तो चलो फिर बढ़ते हैं हम आगे के क्वेश्चन की तरफ। अगर नहीं भी समझ में आया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं भी वो वीडियोस देखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं जिस तरीके से अभी आगे के और एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल है बच्चों इसमें, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे एक एक चीजें, एक एक स्टेप क्लियर होती जाएगी। देखो, अभी ये वाला एग्जाम्पल देखो, अरे देवा ये क्या आ गया? ये तो अभी सर यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है। तो मैंने देखो क्या बताया था स्टार्टिंग में, 3 टर्म्स होंगे तो जनरली बाइनोमियल का स्क्वायर होता है, और अगर 6 टर्म्स होंगे तो जनरली ट्राइनोमियल का स्क्वायर होता है। तो अभी ये अगर ट्राइनोमियल का स्क्वायर है तो मुझे पहले क्या करना होगा? क्या होता है इसका एक्सपेंडेड फॉर्म? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये होता है। तो इसका मतलब मुझे सबसे पहले यहाँ पे 3 परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, है क्या? देखो ढूंढो 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 रे बालमा, ढूंढो है क्या? एक मिनट, ढूंढो है क्या? हाँ ये देखो सर, ये परफेक्ट स्क्वायर है। और कौन है? हाँ सर ये देखो, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। और कौन है? ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। इन्होंने क्या किया है पता है? इन्होंने चालाकी किया है। कैसे चालाकी किया है? इन्होंने टर्म्स को शफल कर दिया है, जंबल कर दिया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले ये वाले एग्जाम्पल को इस ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, इस ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। ओके, तो चलो फिर अभी हम थर्ड नंबर के एग्जाम्पल को लिखते हैं। अरे पेन चेंज हो गया, इसको बदलते हैं। चलो, क्या है एग्जाम्पल? सबसे पहले मैं लिखूंगा एम स्क्वायर, कलर भी चेंज कर देते हैं ताकि अच्छे से विजिबल हो जाए ये, एम स्क्वायर अपॉन 9। फिर बाद में लिखेंगे हम के स्क्वायर अपॉन 4। फिर बाद में लिखेंगे हम 9n स्क्वायर। ओके, हाँ एक बात जरूर ध्यान में रखो, जब आप इसको लिखोगे तो उनके साइन को प्रॉपर लिखना है, साइन को इग्नोर करना नहीं। समझा? समझ में आया? चलो, अभी क्या करेंगे? मैंने एम के शुरुआत में लिखा है तो मैं सिर्फ एम के की टर्म लिखूंगा। एम के की टर्म यहाँ पे दिखाई दे रही है मुझे, प्लस एम के अपॉन 3। फिर के एन की टर्म लिखूंगा यानी कि एन के, 3n के, प्लस फिर क्या करेंगे हम? लास्ट में एम और एन की टर्म लिखेंगे जो है प्लस 2mn। कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपने उसको अदल बदल भी किया तो। ओके, क्या बताया मैंने? फिर से रिपीट करता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है? ये जो आपने टर्म्स लिखे हैं ये आपको ये वाले फॉर्म में अरेंज करना है। ओके, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि टोटल 6 टर्म्स है, इसका मतलब है ट्राइनोमियल का स्क्वायर होना चाहिए। तो मैंने क्या किया? उनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज कर दिया। सबसे पहले एम स्क्वायर की टर्म लिखी, फिर के स्क्वायर की, फिर एन स्क्वायर की, फिर उसके बाद मैंने क्या किया? एम के की पेयर वाली टर्म लिखी।
फिर एन के पेयर की टर्म लिखी, फिर एम और एन की लिखी। ओके, और लिखते समय ये प्रिकॉशन जरूर लेना है कि अगर कोई टर्म प्लस माइनस है तो उनका साइन भी आपको उसके साथ लेके जाना है। चलो तो फिर अभी आगे क्या करेंगे, अभी हम क्या सोचेंगे, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? हाँ है। किसका है? एम अपॉन 3 का। प्लस ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या? हाँ है। किसका है? के अपॉन 2 का। प्लस ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या? हाँ है, 3n का। ओके, अभी ये वाली जो टर्म है ये डेफिनेटली 2ab के फॉर्म में आएगी, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय a मतलब कौन? पहली टर्म m अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाय b मतलब कौन? दूसरी टर्म। दूसरी टर्म क्या है? k अपॉन 2। अभी देखो इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूंगा तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? m मल्टीप्लाइड बाय k अपॉन 3। तो देखो मुझे क्या यही टर्म मिल रही? हाँ मिल रही है। फिर अभी आगे ये जो एन के है इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ पे देखो इसको एज इट इज ऐसे तोड़ के नहीं लिखना है, 3 मल्टीप्लाइड बाय एन मल्टीप्लाइड बाय के। बच्चों ऐसे लिखना नहीं है, इसको आइडेंटिटी के हिसाब से लिखना है, समझा ना? तो चलो फिर अभी यहाँ पे क्या लिखेंगे, फिर यहाँ पे फॉर्मूले में क्या है? 2ab हो गया, अभी चाहिए मुझे 2bc। तो यहाँ पे 2b का मतलब क्या? मिडल वाली टर्म k अपॉन 2। c का मतलब क्या? लास्ट वाली टर्म 3n। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा, देखो 2 कैंसिल हो जाएगा, 3kn बचेगा। समझा? क्लियर है? प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय c क्या है? c मतलब लास्ट वाली टर्म, लास्ट वाली टर्म है 3n, और फर्स्ट टर्म है m अपॉन 3। तो इसको हम लिखेंगे m अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाय 3n, जिसमें 3 कट हो जाएगा, 3 उड़ जाएगा, क्या बचेगा? 2 मल्टीप्लाइड बाय m मल्टीप्लाइड बाय n यानी 2m। समझा? तो ये हो गया, जो एक्सप्रेशन दिया था वो एक्सप्रेशन को हमने आइडेंटिटी के हिसाब से अरेंज कर दिया। अभी मुझे ये पता चल गया है कि ये अगर मैंने कोई भी एक्सप्रेशन इस फॉर्म में लिखा है, इसका मतलब इसका ब्रैकेट क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी। तो इसका मतलब ये जो मैंने यहाँ पे एक्सपांडेड फॉर्म लिखा है ये कौन से ब्रैकेट का स्क्वायर होगा? इसमें पहला टर्म उठाओ m प्लस 3, दूसरा टर्म उठाओ k अपॉन 2, सॉरी ये m अपॉन 3 है, प्लस k अपॉन 2, और तीसरा है 3n और ये ब्रैकेट का स्क्वायर। समझा? इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना था। हो गया आंसर। आंसर हो गया। अभी फैक्टर चाहिए ना, तो मैं क्या करूंगा, इसको 2 बार लिखूंगा, m अपॉन 3 प्लस के अपॉन 2 प्लस 3n, दूसरे ब्रैकेट में फिर से m अपॉन 3 प्लस के अपॉन 2 प्लस 3n। तो ये है भाई एग्जाम्पल नंबर 3, जिसको हमने सॉल्व कर लिया है बहुत ही आसान तरीके से। अभी हम सॉल्व करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें दिया है पी स्क्वायर अपॉन 16 माइनस 2 प्लस 16 अपॉन पी स्क्वायर। सर अभी ये कौन से बाइनोमियल का स्क्वायर होगा, कौन से ब्रैकेट का स्क्वायर होगा? क्या बताया था मैंने स्टार्टिंग में, अगर 3 टर्म्स है तो जनरली ये बाइनोमियल का स्क्वायर होता है। यहाँ पे बीच में एक टर्म निगेटिव दिख रही, इसका मतलब ये जो एग्जाम्पल है ये कहीं ना कहीं a माइनस बी का होल स्क्वायर हो सकता है। हो सकता है ऐसे सोच रहा हूं मैं। हाँ, ऐसे क्यों बोल रहा हूं मैं पता है? क्योंकि आगे आने वाले कुछ ऐसे एग्जाम्पल रहेंगे कि जो कभी ब्रैकेट का स्क्वायर नहीं हो सकता है, वहां पे जैसे मैंने पिछले टाइम बताया ना आपको, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इस फॉर्म में भी आ सकते, तो इसीलिए मैं आपको इसी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपकी कहीं पे भी कभी कोई गलती ना हो। तो अगर ये बाइनोमियल का स्क्वायर है तो पहली टर्म परफेक्ट स्क्वायर है क्या? हाँ है, दोनों होने चाहिए। हाँ, दूसरी टर्म है क्या? हाँ, इसका मतलब ये 90% पॉसिबिलिटी है कि ये a माइनस बी के ब्रैकेट स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। तो चलो फिर अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? पहला, कौन से टर्म का स्क्वायर है? p अपॉन 4 का लास्ट वाला, ये बीच में तो माइनस छोड़ दो, लास्ट वाला परफेक्ट स्क्वायर है क्या? कौन सा है? 4 अपॉन पी का। तो इनको ब्रैकेट के अंदर लिखो। अभी मैंने अगर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया, p अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 अपॉन p, और इनका डबल किया तो ये देखो p कैंसल, 4 कैंसल, क्या बचा? सिर्फ 2। तो बीच में 2 आ रहा है। हाँ, इसका मतलब ये पक्का अभी 100% श्योर हो गया, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, ये सेकेंड टर्म का स्क्वायर और बीच वाली जो टर्म है ये इन दोनों प्रोडक्ट की डबल है। तो इसका मतलब अभी ये 100% क्लियर हो गया कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है। 2 मल्टीप्लाइड बाय p अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 अपॉन p। ओके, चलो तो अभी इसको थोड़ा सा अभी हम क्या करेंगे, अच्छी तरीके से आइडेंटिटी के फॉर्म में लिख लेंगे। तो फिर अभी ये कौन से ब्रैकेट का स्क्वायर है, कैसे लिखेंगे? पहले का स्क्वायर रूट, मिडल का सिर्फ साइन,
और दूसरे का भी स्क्वायर रूट यानी 4/p का स्क्वायर। तो फैक्टर क्या होगा फिर, p/4 माइनस 4/p, दूसरे ब्रैकेट में भी p/4 माइनस 4/p। तो ये है हमारे ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यानी फैक्टर्स। इस तरीके से हमें इनको सॉल्व करना था। समझ में आ रहा है बच्चों? समझ में आ रहा है? लाइक कर दो, कमेंट कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। और हाँ, अरे मेन चीज तो बताना भूल गया यार, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो यार, और बेल आइकन को भी प्रेस करो ताकि जैसे ही नए वीडियोस आएंगे सबसे पहले भागते भागते वो वीडियोस आपके पास आएंगे और बोलेंगे अरे भाई साहब उठ जाओ, सर ने नए वीडियो अपलोड किए, हमें पढ़ना है कुछ नया। चलो बढ़ते हैं आगे। कितने टर्म से भाई देखो, सोचो सोचो सोचो, कितने टर्म से? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 टर्म्स है। इसका मतलब ये ट्राइनोमियल का स्क्वायर होना चाहिए। क्या है एक्सपांडेड फॉर्म? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। अरे सर, ये एक्सपांडेड फॉर्म में तो कोई भी टर्म निगेटिव नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो बीच बीच में मुझे कोई टर्म्स निगेटिव दिख रही है। डरना नहीं, डरना नहीं, मैं हूं ना, मैं बता रहा हूं ना किस तरीके से सॉल्व करना हो। डर के आगे जीत है, डरो मत। चलो बताता हूँ। देखो बच्चों, ये जो आइडेंटिटी, जब कभी भी कोई एग्जाम्पल आपको दिखेगा जहां पे कोई टर्म्स निगेटिव है, लेकिन आइडेंटिटी हमेशा पॉजिटिव के हिसाब से ही लगाना। अगर कोई टर्म निगेटिव है तो क्या करे सर? तो फिर वो टर्म को ब्रैकेट के अंदर लिख के माइनस लिखो। आइडेंटिटी को मॉडिफाई करने के तरफ मत जाओ, क्योंकि अगर आपने आइडेंटिटी को मॉडिफाई करने की कोशिश की तो शायद ऐसा हो सकता है कि आपके साइन कहीं पे कुछ गलत हो जाए। तो इसीलिए आइडेंटिटी को मॉडिफाई मत करो, अपने जो एग्जाम्पल है ना उसको मॉडिफाई करो लिखते समय। मतलब क्या? जो टर्म निगेटिव होगी उसको माइनस साइन डाल दो। अभी देखो मैं एग्जाम्पल को किस तरीके से समझाता हूँ, जरा ध्यान से सुनो अच्छी तरीके से। पेन कॉपी नीचे रख दो, पहले समझ लो। देखो, सबसे पहले मैंने ये देखा, क्या देखा सर? चलो बताता हूँ। ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। कैसे क्या सर? देखो, ये 3a का स्क्वायर है, ये 2b का स्क्वायर है और ये सिर्फ c का स्क्वायर है। हाँ, हो गया। अभी ये तो मैंने क्लियर कर दिया, लेकिन यहाँ पे मुझे कोई टर्म्स निगेटिव, ये देखो ये वाली टर्म निगेटिव है, ये वाली टर्म निगेटिव है। तो अभी इन तीनों में कोई ना कोई एक नंबर निगेटिव होगा या फिर दो भी हो सकते हैं। कैसे पता करेंगे सर? चलो ट्रिक बताता हूँ। क्या करना है, सबसे पहले मैं अभी क्या करूंगा, मुझे अभी पता नहीं है कि इन तीनों में कौन निगेटिव है। तो मैं अभी फिलहाल क्या करता हूँ, फिर से इनको अच्छी तरीके से लिखता हूँ और थोड़ी जगह छोड़ देता हूँ। ये 3a का स्क्वायर प्लस, देखो मैं आइडेंटिटी के हिसाब से ही लिख रहा हूँ, साइन में बाद में दूंगा, बाद में बताऊंगा कि मैं साइन किसको क्या देना है। प्लस 2b का स्क्वायर प्लस और ये c का स्क्वायर। अभी इन तीनों में एक तो दो निगेटिव होंगे या फिर कोई एक निगेटिव होगा। कैसे पता करेंगे? देखो बच्चों, जो टर्म निगेटिव है, निगेटिव टर्म कौन है यहाँ पे? बताओ तो जरा मुझे। निगेटिव टर्म ये है और ये टर्म है। तो इन दोनों में कॉमन कौन है? वेरिएबल देखो कौन सा वेरिएबल कॉमन है। इसमें ए बी है, इसमें बी सी है, इसका मतलब बी दोनों जगह पे है। अगर बी दोनों जगह पे है तो इसका मतलब ये जो सेकेंड टर्म है ये निगेटिव होगी। समझा मैंने किस तरीके से डिसाइड किया? चलो एक बार फिर से बताता हूँ। सबसे अभी ये डाउट भी आ सकता है आपके दिमाग में, सर ये अगर निगेटिव है तो ये भी तो निगेटिव होना चाहिए था ना। अरे भाई, स्क्वायर कभी निगेटिव होता है क्या? स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है ना, तो इसीलिए ये प्लस ही दिखेगा, ये माइनस कभी होगा ही नहीं, क्योंकि स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव। हमें भी पॉजिटिव रहना है, एग्जाम्पल देख के डर नहीं जाना है, निगेटिव चीजें नहीं लाना है। अरे देवा, अभी क्या करेंगे? ये माइनस साइन आते हैं ना, देखते ही मुझे डर लगने लगता है। डरना नहीं, डर के आगे जीत है। और अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आपके पूरे मैथ्स का डर निकल जाएगा। ओके, चलो बताता हूँ क्या करना है। सबसे पहले इन तीनों का स्क्वायर रूट लिख दिया, ब्रैकेट में मैंने थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ दी। क्यों छोड़ दी मैंने? क्योंकि मुझे माइनस का साइन देना है किसी को। कौन माइनस है ये मुझे पता नहीं, लेकिन आगे मैं डिसाइड करूंगा। कैसे? डायरेक्टली भी कर सकते, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना डायरेक्टली भी आप लिख सकते हो, फिर आपको ये जगह छोड़ने की जरूरत नहीं। मैंने क्या किया, सबसे पहले ये देखा कि यहाँ पे ये दो टर्म निगेटिव है, इन दोनों निगेटिव टर्म में कौन सा वेरिएबल कॉमन है। तो मैंने देखा कि सर वेरिएबल बी और वेरिएबल बी दोनों जगह पे, तो इसका मतलब बी यानी कौन? जहां पे जिसका वेरिएबल बी होगा वो टर्म निगेटिव होगी, इसका मतलब ये वाली टर्म निगेटिव है। ओके, लिखते समय आपको पूरा एक्सप्रेशन प्लस की तरह ही सॉल्व करना है। जहां पे आप ये टर्म लिखोगे उसको सिंपली ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन डाल के लिख देना। ओके, चलो बताता हूँ कैसे। प्लस 2
ए बी, ए का मतलब पहली टर्म और बी का मतलब दूसरी टर्म, लेकिन ये माइनस है तो इसको माइनस लिखो। देखो ऐसे लिखेंगे, बाद में क्या होगा पता है, प्लस माइनस का प्रोडक्ट अल्टीमेटली माइनस हो जाएगा। ये माइनस मत करो, ये माइनस करने जाओगे ना तो फिर दिक्कत बढ़ जाएगी। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आइडेंटिटी को मॉडिफाई मत करो, जो टर्म निगेटिव होगी सिर्फ उसको निगेटिव साइन ब्रैकेट में दो, बाकी के हर एक जगह पे प्लस का साइन ही लिखो। अल्टीमेटली प्रोडक्ट होने के बाद वो अपने आप माइनस हो जाएगा। ओके, फिर प्लस टू बी सी, टू बी सी मतलब क्या, सेकेंड टर्म और लास्ट टर्म, माइनस टू बी, ये माइनस था तो मैंने ब्रैकेट में लिखा, मल्टीप्लाइड बाय सी, प्लस टू ए सी, ए मतलब पहली टर्म और सी मतलब आखिरी की टर्म सी। अभी आप बोलोगे सर ये बीच में तो माइनस आ गया, टू टू जा फोर बी सी, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं बच्चों, ये आगे पीछे भी लिखे ना टर्म्स, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ओके, देखो इन तीनों का प्रोडक्ट करो, थ्री टू जा सिक्स, थ्री टू जा 12 माइनस 12 ए बी, टू टू जा फोर माइनस फोर बी सी यहाँ पे मिल रहा है, और थ्री टू जा सिक्स ए सी ये मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो इसका मतलब जो जो हमने लिखा है वो प्रॉपर लिखा है। ओके, चलो तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो हमने एक्सपांडेड फॉर्म लिखा है ये कौन से ब्रैकेट का स्क्वायर है, वो तीनों टर्म लिखेंगे। पहला टर्म मतलब पहला ब्रैकेट, इसको अभी हम यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्ट माइनस लिखेंगे अभी, क्योंकि मुझे पता चल गया क्योंकि अभी सेकेंड टर्म निगेटिव है, प्लस सी ब्रैकेट का स्क्वायर, हो गया आंसर। हो गया, सिर्फ एक ही लाइन का आंसर है, लेकिन इसमें सोचने वाला काम थोड़ा ज्यादा था क्योंकि डिसाइड करना था कि कौन निगेटिव है। तो ये कैसे डिसाइड करते हैं, जो टर्म निगेटिव होंगी ना उनमें कॉमन देखो कि कौन कॉमन है, वहां से आपको आसानी से पता चल जाएगा। तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 4.3 का सेकंड क्वेश्चन। अभी देखते हैं हम हमारा थर्ड क्वेश्चन, जो प्योरली ट्राइनोमियल के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड है। सिंपली आपको एक्सपांड करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। तो चलो फिर फटाफट सॉल्व कर लेते हैं ये वाले एग्जाम्पल्स को भी। पहला क्वेश्चन है p प्लस थ्री क्यू प्लस सेवन आर ब्रैकेट का स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे हम बाय ए प्लस बी प्लस सी। बच्चों आप जो आइडेंटिटी यूज करोगे ना, वो आइडेंटिटी को आपको एग्जाम में लिख के बताना है। ओके, टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू ए सी लिखो, सी ए लिखो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, p प्लस थ्री क्यू प्लस सेवन आर का स्क्वायर, इसको एक्सपांड में नीचे करूंगा। p मतलब कौन, पहली टर्म, थ्री क्यू मतलब कौन, दूसरी टर्म, सेवन आर मतलब कौन, तीसरी टर्म। तो पहले क्या लिखा है, पहले टर्म का स्क्वायर p का स्क्वायर, प्लस सेकेंड टर्म यानी b का स्क्वायर, सेकेंड टर्म क्या है, थ्री क्यू स्क्वायर, तो थ्री क्यू स्क्वायर ऐसे नहीं लिखना है, ब्रैकेट के अंदर थ्री क्यू को लिखना है फिर बाद में स्क्वायर करना है। आपने ऐसे लिखा तो समझो आपका एक्सप्रेशन गलत, इसका मीनिंग गलत है बच्चों। कैसे क्या गलत है सर, थ्री क्यू का स्क्वायर, इसका मतलब आपने सिर्फ क्यू का स्क्वायर किया है, थ्री का नहीं, तो इसीलिए इसको ब्रैकेट के अंदर लिखो इस तरीके से। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं, कदम कदम बढ़ाएंगे, खुशी के गीत गाएंगे, क्योंकि अभी हमें समझ में आ रहा है सर। प्लस टू ए, ए मतलब कौन, पी, बी मतलब कौन, थ्री क्यू। चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हो, a इज इक्वल टू पी, बी इज इक्वल टू थ्री क्यू, सी इज इक्वल टू सेवन आर, ऐसे अगर आपको लिखना है ना तो आप लिख सकते हो बच्चों। नहीं सर मुझे समझ में नहीं आता है, तो लिखो ना यार, किसने मना किया है तुम्हें, लिखो इस तरीके से। प्लस टू बी सी, बी का मतलब क्या, थ्री क्यू, सी का मतलब क्या, सेवन आर, प्लस टू ए का मतलब क्या, पी, सी का मतलब क्या, सेवन आर। अभी इसको करेंगे हम सिंप्लीफाई, क्या करेंगे, सिंप्लीफाई। p का स्क्वायर p स्क्वायर इट सेल्फ रहेगा, इसका स्क्वायर थ्री का स्क्वायर नाइन, q का स्क्वायर q स्क्वायर। अभी इसको ब्रैकेट मत डालो, अभी हमने इसको स्क्वायर कर दिया है, समझा क्या। प्लस सेवन का स्क्वायर 49 आर स्क्वायर, प्लस अभी इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन, थ्री मल्टीप्लाइड बाय टू सिक्स मल्टीप्लाइड बाय पी क्यू, प्लस टू थ्री जा सिक्स, सिक्स सेवन जा, ये यहाँ पे सेवन भी है ना, 42 क्यू आर। ओके, प्लस यहाँ पे टू मल्टीप्लाइड बाय सेवन 14 पी आर। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। चाहे तो आप अभी यहाँ पे नीचे रिजल्ट में लिख लेना, दिस ब्रैकेट इज इक्वल टू ये वाला आंसर, ये बहुत बड़ा लंबा आंसर आएगा, यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप उसको आसानी से लिख सकते हो बाद में। ओके, चलो सेकेंड वाला, थ्री एक्स माइनस टू वाई प्लस फोर जेड इज ब्रैकेट का स्क्वायर, ट्राइनोमियल का स्क्वायर है।
क्या करेंगे, फिर से ये वाली जो आइडेंटिटी हमने यहाँ पे लिखी है, ये आइडेंटिटी को अभी हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। कॉपी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और इसको यहाँ पे उठा के रख देंगे। ओके, चलो, ऐसा शॉर्टकट आप नहीं करना है, आपको लिखना है। और आप कर कैसे क्या करोगे, नोटबुक में पॉसिबल ही नहीं है बच्चों ये शॉर्टकट। ओके, और हाँ, आइडेंटिटी लिखो, आइडेंटिटी लिखने से वो लर्न होगी। ओके, बार बार लिखो आइडेंटिटी, हर एक एग्जाम्पल में आ रही ना, बार बार लिखो। पेपर में ऐसे आपको एक ही आइडेंटिटी के ऊपर दो दो तीन तीन एग्जाम्पल थोड़ी पूछे जाएंगे, एक भी एग्जाम्पल आएगा ना, तो इसीलिए एक्सरसाइज के अंदर जितने एग्जाम्पल है, हर एग्जाम्पल में आइडेंटिटी लिखो। तो क्या है एग्जाम्पल, फिर से लिखता हूँ, 3x माइनस 2y प्लस 4, ये z को मैं ऐसे लिखता हूँ ताकि आसानी से समझ में आएगा। ओके, अभी हाँ, ये निगेटिव साइन देख के यहाँ पे कुछ भी चेंज करना नहीं। मैंने क्या बताया, निगेटिव को निगेटिव हम ब्रैकेट में लिखेंगे, बाद में जो कुछ भी अल्टीमेट आंसर आएगा ना, उसका साइन चेंज करेंगे। ओके, ए मतलब कौन, हाँ चलो ये भी लिख लेते हैं, सर समझ में नहीं आएगा, चलो बताता हूँ। ए का मतलब कौन, 3x, बी का मतलब कौन, अभी ये माइनस है ना, तो इसको लिखो माइनस 2y, और सी का मतलब क्या, 4z। तो चलो, ए का स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर ऐसा लिखना है, 3x का डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखना है, 3x स्क्वायर ये गलत माना जाएगा। फिर प्लस का साइन, आइडेंटिटी में प्लस है ना, तो प्लस दो। फिर सर माइनस कहाँ देना, माइनस ब्रैकेट में दो, माइनस 2y का स्क्वायर, समझा, प्लस ये कौन से नंबर, ये 4z का स्क्वायर। ओके, प्लस 2ab, a मतलब 3x, b मतलब माइनस 2y। ओके, प्लस 2bc यानी कि माइनस 2y मल्टीप्लाइड बाय 4z, प्लस 2ac, a मतलब 3x और c मतलब 4z। अभी करो इनका मल्टीप्लिकेशन, सिंप्लीफाई करना है अभी आपको, बस बाकी कुछ नहीं। देखो, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9x स्क्वायर, निगेटिव का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है, तो यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे हम प्लस 4y स्क्वायर, प्लस 4 का स्क्वायर कितना, 16z स्क्वायर। अभी इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे ये बात ध्यान में रखो, ये प्लस है लेकिन ये निगेटिव है, तो ये निगेटिव की वजह से ये सबका प्रोडक्ट निगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस साइन, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 एक्स वाई। फिर यहाँ पे भी माइनस है, तो पहले माइनस का साइन, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 वाई जेड, प्लस ये तीनों पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 एक्स जेड। तो ये है हमारे ये सेकेंड वाले ब्रैकेट का एक्सपांडेड फॉर्म। क्लियर, समझा, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, इंटरेस्टिंग है ना, चैप्टर इंटरेस्टिंग है। थोड़ी सी बच्चों आपको मेहनत करनी है, खुद होके एग्जाम्पल्स को एक एक दो दो बार रिवाइज करना है, ताकि ये एग्जाम्पल आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये जो प्रैक्टिस सेट 4 एक्सरसाइज सेट 4.3 है, ये कंप्लीट होता है। अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सरसाइज 4.4। ओके, तो चलो फिर अभी देखते हैं ये वाला प्रैक्टिस सेट। बच्चों अभी ये जो प्रैक्टिस सेट है, एक्सरसाइज सेट है, ये थोड़ा सा अभी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूँ। अपने पास नोटबुक रखो, अपने पास पेन रखो, और जो जो चीजें मैं बताने वाला हूँ वो सारी चीजें अभी आप अपने नोटबुक में नोट डाउन करके रखो। क्योंकि जब से मैं बताने जा रहा था आपको कि आपको x प्लस ए, एक्स प्लस बी, ये वाली आइडेंटिटी यूज करना है, इसका एक्सपांडेड फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस कॉमन टर्म का अनकॉमन की एडिशन मल्टीप्लाइड बाय कॉमन प्लस अनकॉमन का प्रोडक्ट, ये वाले एग्जाम्पल्स है। अभी अभी आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये भी तो ट्राइनोमियल है, पिछले वाले एग्जाम्पल में भी ट्राइनोमियल था लेकिन वहां पे ब्रैकेट का स्क्वायर था, ये कैसे डिसाइड करेंगे सर। तो ये सारी चीजें मैं एक एक करके आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। आपको सिर्फ सारी चीजें अच्छे से समझना है, पेन कॉपी लेके बैठना है, मैं जो जो इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा वो नोटबुक में लिख के रखो। ओके, देखो, ये जो ब्रैकेट का स्क्वायर है और ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल अभी डायरेक्टली परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमें यहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ा हमारा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि इनके आंसर आपको डायरेक्टली नहीं मिलेंगे। भले ही आपको पूछा गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स इसका मतलब हमने क्वेश्चन का आंसर लर्न कर लिया और वहां पे डाल दिया, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन बदलेगा,
इक्वेशन बदलेगा तो ब्लैंक भी बदल जाएगी, आंसर भी अलग आएगा। तो इसको थोड़ा सा है ना बच्चों, विचार विनिमय करके सोच समझ के सॉल्व करना है। कैसे करना है, चलो सबसे पहला एक रूल बताता हूँ। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए हम अभी यहाँ पे यूज करने वाले हैं स्प्लिटिंग मिडल टर्म। क्या यूज करने वाले हैं? स्प्लिटिंग मिडल टर्म। तो स्प्लिटिंग मिडल टर्म के मैं दो रूल लिख के देता हूं, वो दोनों रूल आप ध्यान में रखो। पहला रूल, अभी जो लिख के दे रहा हूं ना पहले वो लिख लो, बाद में बताऊंगा मैं कि वो है क्या। ओके, पहला रूल मैं यहाँ पे लिख के रहता हूं। चलो अभी देखो मैंने यहाँ पे ये दो रूल लिख के रखे हैं बच्चों, ये नोट डाउन करके रखो अपने नोटबुक में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। ये रूल अगर आपके बाय हार्ट है तो आप किसी भी टाइप के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो इस फॉर्म में दी होगी ना उसको आसानी से सॉल्व कर पाओगे। अभी ये मत सोचो कि सर पॉजिटिव नंबर, बोथ नंबर, कौन से नंबर, क्या, ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके। देखो क्या बोला है, इफ अ प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, इसका मतलब हम क्या करेंगे, ये जो नंबर है, ये जो ट्राइनोमियल दी होगी, इसको हम ऐसे दो नंबर में तोड़ेंगे। कौन से नंबर को वो भी बताऊंगा मैं बाद में। सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना कि प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव होगा तो हमें उन दोनों नंबर को ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। और उन दोनों नंबर को जो इक्वेशन दिया है, इक्वेशन के अंदर जो मिडल वाली टर्म होगी, मिडल वाले टर्म का जो साइन है निगेटिव, ये निगेटिव साइन दोनों नंबर को देंगे। अगर मिडल वाली टर्म पॉजिटिव है तो मिडल टर्म का साइन दोनों को देंगे पॉजिटिव साइन। लेकिन कब? जब प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा तब। ओके, और जब प्रोडक्ट निगेटिव होगा तब हम क्या करेंगे, उन दोनों नंबर की सब्ट्रैक्शन करेंगे। और जब सब्ट्रैक्शन होती है तो मिडल टर्म का जो साइन है, ये जो मिडल टर्म का जो साइन है, वो दोनों में कोई एक बड़ा होगा उसको देंगे, और जो छोटा होगा उसको उसका अपोजिट साइन देंगे। मतलब अगर यहाँ पे मिडल टर्म का साइन निगेटिव है तो ये निगेटिव साइन बड़े नंबर को देंगे, और इसका अपोजिट साइन पॉजिटिव वो छोटे नंबर को देंगे। अगर ये पॉजिटिव होगा तो मिडल टर्म का साइन बड़े नंबर को जाएगा प्लस का। ओके, समझ में आया? इज दैट क्लियर? ये नोट डाउन करके रखो, वीडियो को पॉज करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोटबुक में नोट डाउन करके रखो, क्योंकि मैं अभी इसको क्या कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मुझे यहाँ पे एग्जाम्पल सॉल्व करने। चलो अभी पहले एग्जाम्पल के लिए रहने देता हूँ, बाद में देखता है। पहला एग्जाम्पल देखो क्या है, एस स्क्वायर माइनस 11s प्लस 24। अभी क्या करना है बच्चों आपको, ये जो मिडल टर्म है ना इसको स्प्लिट करना है, इसीलिए मैंने इसको बोला स्प्लिटिंग मिडल टर्म। अभी ऐसे दो नंबर देखना है आपको जिसमें आखिरी का, मतलब क्या करना है, स्टेप नंबर 1, फर्स्ट और लास्ट नंबर का प्रोडक्ट करो। पहला और आखिरी इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 24s स्क्वायर। अभी ये जो प्रोडक्ट है ये पॉजिटिव है क्या, देखो ये साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब प्रोडक्ट पॉजिटिव है। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा था ना प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, इसका मतलब मुझे प्रोडक्ट पॉजिटिव मिल गया। ये एक दो एग्जांपल समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक बार अगर समझ में आ गया ना बच्चों तो आपकी लाइफ जिंगा लाला, ये एग्जांपल आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ओके, देखो यहाँ पे प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो क्या बोला मैंने, ऐड द बोथ नंबर। फिर अभी कौन से नंबर ऐड करना है, तो देखो ऐसे नंबर ढूंढो, ऐसे नंबर ढूंढो, दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 24 आता है, और उन्हीं दो नंबर की एडिशन क्या होनी चाहिए, मिडल वाला नंबर। मिडल में कौन है, 11। तो कौन से नंबर है सर, चलो 12 2 जा 24, 8 3 जा 24, 6 4 जा 24, 24 1 जा 24, इन सब का प्रोडक्ट क्या आता है, 24 आता है। लेकिन हमारी सेकंड कंडीशन क्या है, उनकी एडिशन 11 आनी चाहिए। तो क्या इन दोनों की एडिशन 11 है, नहीं। इन दोनों की एडिशन नहीं, इन दोनों की एडिशन नहीं। तो फिर कौन सी पेयर है जिसकी एडिशन 11 आ रही, तो वो सिर्फ एक ही पेयर है, 8 और 3। तो इसका मतलब मुझे ये जो 11 है इनको क्या करना है, 8 3 में तोड़ना है। कैसे, 8s 3s और आखिरी का नंबर 24 एज इट इज लिखेंगे। अभी क्या बोला है आगे, ऐड करने के बाद क्या बोला है, पुट मिडल साइन टू द बोथ। इसका मतलब यहाँ पे ये जो मिडल टर्म का जो साइन है ना माइनस, ये हमें 8 को भी देना है और 3 को भी देना है। समझा? समझ में आया? क्या करना है, सबसे पहली स्टेप, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का प्रोडक्ट करो। प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव आएगा तो ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनकी एडिशन मिडल वाला नंबर मिलेगा, और प्रोडक्ट आपको जो नंबर आएगा वही, मतलब उन्हीं दो नंबर की प्रोडक्ट भी और एडिशन होनी चाहिए। ओके, और मिडल टर्म का साइन बड़े नंबर को, सॉरी मिडल टर्म का साइन दोनों को देना है अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो। अभी क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे हम ऐसे दो हिस्सों में, मतलब यहाँ पे एक पेयर बनाएंगे और यहाँ पे भी एक पेयर बनाएंगे, और ये पेयर में से कॉमन निकालेंगे। ये देखो यहाँ पे एस स्क्वायर माइनस 8s है, तो यहाँ पे कॉमन कौन निकलेगा, s।
क्योंकि दोनों जगह पे s है। तो अभी मैंने यहाँ पे s स्क्वायर में से s को कॉमन निकाला है, कॉमन का मतलब डिवाइड करना है। s में s स्क्वायर को मैंने s से डिवाइड करेगा तो बचेगा s माइनस ये जो एट s है इसको अगर मैंने s से डिवाइड किया तो s s कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 8। समझा? कॉमन का मीनिंग क्या होता है? डिवाइड करना। कॉमन का मीनिंग सब्ट्रैक्शन नहीं है। अभी यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या है? यहाँ पे वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पे है क्या? नहीं, मतलब यहाँ पे वेरिएबल कॉमन नहीं निकलेगा। तो निकलेगा कौन? कॉमन नंबर। तो नंबर कौन सा नंबर? देखो ये है 3 और ये है 24। इन दोनों को डिवाइड करने वाला नंबर कौन सा है? 3 और 24 को डिवाइड करने वाला नंबर 3 है। इसका मतलब यहाँ पे कॉमन आएगा 3, लेकिन रुको, ये माइनस है तो पहले माइनस का साइन मत भूलो देने का। ओके, प्लस होगा तो प्लस लिखो, माइनस होगा तो माइनस लिखो। अभी कॉमन निकल गया। अभी 3s, इसमें से मैंने 3 को कॉमन निकाला तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? s। अभी जब ये माइनस साइन जब कॉमन निकलता है ना तो आगे का साइन चेंज हो जाता है, मतलब ये माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस। 24 में से हमने 3 को कॉमन निकाला है, इसका मतलब 24 को 3 से डिवाइड करना है। तो क्या आंसर आएगा? 8। 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 आंसर आएगा। अभी भी क्या हुआ? ये जो s माइनस 8 और s माइनस 8 ये दोनों ब्रैकेट दो जगह पे है, सेम है, तो इनको भी कॉमन निकाल लेंगे हम, s माइनस 8। और बचे कौन अभी? अभी बचा है s और ये माइनस 3। इन दोनों को एक ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। तो ये है फैक्टर। समझा? फिल इन द ब्लैंक्स मतलब क्या करना था आपको? आपको ये वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर निकालना था। क्या ये एग्जाम्पल देखो ये वाले फॉर्म में दिखाई दे रहा है जिसमें एक टर्म सेम है और दो अलग अलग है? अरे हाँ सर है। तो इस तरीके से हमें ये एग्जाम्पल को सॉल्व करना था। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स क्या आएगी? s माइनस 8 और s माइनस 3। समझा ये रूल का यूज किस तरीके से कर रहा हूं मैं? चलो और आगे क्लिस्टर क्लियर होंगी सारी चीजें। चलो बताते हैं, सॉल्व करते हैं हम हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल को, ताकि सारी चीजें और क्रिस्टल हो जाए। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, सेकेंड एग्जाम्पल क्या दिया है? 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7। क्या बताया था मैंने? सबसे पहले पहली टर्म और आखिरी की टर्म इन दोनों का प्रोडक्ट करो। 7 और 3 का प्रोडक्ट करेंगे 21x स्क्वायर, लेकिन ये तो 7 निगेटिव है, इसका मतलब प्रोडक्ट निगेटिव है, इसका मतलब अभी हमें सेकेंड रूल अप्लाई करना है। तो अभी ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनका प्रोडक्ट 21 आएगा और उनकी क्या होनी चाहिए? सब्ट्रैक्शन। एडिशन कब करना है? प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा तो। सब्ट्रैक्शन कब करना है? प्रोडक्ट निगेटिव होगा तो। यहाँ पे प्रोडक्ट निगेटिव है, इसका मतलब मुझे सब्ट्रैक्शन चाहिए। क्या चाहिए? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन और एडिशन हमेशा मिडल टर्म वाला नंबर चाहिए। मिडल टर्म में कौन है? 4। तो इसका मतलब वो दो नंबर की सब्ट्रैक्शन 4 होनी चाहिए। कौन से नंबर है? 21 वन जा 21, लेकिन सब्ट्रैक्शन 20 आती है। 7 3 जा 21, सॉरी यहाँ पे 21 चाहिए, सब्ट्रैक्शन 20 आती है, मैंने सब्ट्रैक्शन लिखा है यहाँ पे। 7 3 जा 21, क्या इन दोनों की सब्ट्रैक्शन 4 आती है? हाँ आती है, इसका मतलब मुझे पेयर मिल गई। क्या है यहाँ पे? 7x और यहाँ पे 3x। अभी किसको क्या साइन देना है? क्या बताया था मैंने? जब प्रोडक्ट निगेटिव होगा तो क्या बोला है? मिडल टर्म का साइन बड़े नंबर को देना है। प्रोडक्ट जब निगेटिव होगा तो मिडल टर्म का साइन बड़े नंबर को देना है। मिडल टर्म निगेटिव है, इन दोनों में बड़ा कौन है? 7, तो ये निगेटिव होगा और ये प्लस होगा। इसका मतलब अभी हम क्या करेंगे? ये जो है मिडल टर्म 4x, इसको अभी हम ये दो नंबर के अंदर तोड़ देंगे। मतलब कैसा? -7x प्लस 3x। चाहे तो आप इनको इंटरचेंज करके भी लिख सकते हो। कैसे? पहले 3x लिखा, बाद में -7x लिखा तो भी चलेगा। अभी मैंने ऐसे क्यों किया? क्योंकि देखो मुझे यहाँ पे कॉमन कॉमन मिलेगा, यहाँ पे भी कॉमन कॉमन मिलेगा, मतलब कॉमन निकालने के लिए मुझे कोई ना कोई टर्म मिल रही है, इसीलिए मैंने उनको रीअरेंज कर लिया। और रीअरेंज करते समय साइन को चेंज नहीं करना है, साइन को उसी के हिसाब से लिखना है। तो अभी मुझे यहाँ पे ये एक पेयर मिल गई है और यहाँ पे ये एक पेयर मिल गई, तो दोनों में कॉमन क्या है? चलो देखो ढूंढो। इन दोनों में 3 3 कॉमन है। एक्स स्क्वायर यहाँ पे x, मतलब x भी कॉमन है, तो कॉमन कौन आएगा? 3x। तो ये 3x स्क्वायर में से मैंने 3x को कॉमन निकाला है तो 3 3 उड़ गया। x स्क्वायर में से एक x उड़ गया तो बचा कौन? सिर्फ x। आगे का साइन क्या है? प्लस, तो पहले साइन दे दिया। 3x में से 3x को कॉमन निकाला यानी कि डिवाइड किया तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, x x कैंसिल तो बचेगा क्वेश्चन 1। तो ये पूरी टर्म कॉमन निकल गई।
जब पूरी टर्म कॉमन निकलती तो क्वोशंट बचेगा 1। आगे का साइन क्या है, माइनस, तो पहले साइन दे दो। यहाँ पे वेरिएबल है, यहाँ पे है क्या, नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ नंबर कॉमन आएगा। कौन नंबर, 7, क्योंकि 7 दोनों जगह पे है। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 7x में से 7 कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर बचा x। ये जब माइनस होता है तो आगे का साइन चेंज कर देता है, तो ये प्लस हो जाएगा। 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1। बच्चों एक बात हमेशा ध्यान में रखना, जब आप इसको इस तरीके से स्प्लिट करते हो तो ये ब्रैकेट जो होते हैं ना, ये हमेशा सेम होते हैं। देखो यहाँ पे भी सेम आया, यहाँ पे भी सेम आया, उनका साइन भी चेंज नहीं होता। ऐसे नहीं होना चाहिए कि ये x+1 है और ये x-1 है, ऐसा भी नहीं होता है। अगर आ गया तो इसका मतलब दया, कुछ तो गड़बड़ किया तुमने, कुछ तो साइन गलत दिया है। ओके, तो अभी क्या करेंगे, ये जो दो ब्रैकेट सेम मिले उसको एक बार लिखेंगे, और जो बचे ना ब्रैकेट के बाहर 3x और -7, इनको एक ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो ये हो गए हमारे फैक्टर। अभी यहाँ पे देखो क्या दिया है, पहला x+1 तो उन्होंने ऑलरेडी दिया है, हमें दूसरा लिखना है 3x - 7। समझ में आया क्या बच्चों, किस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूँ? आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो चलो फिर अभी हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ। आपने ये नोट डाउन करके रखा ही होगा, अगर नहीं है तो अभी स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, नहीं तो फिर से पीछे जाके उसको लिख लेना। चलो तो फिर मैं अभी आगे के एग्जाम्पल यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, इसीलिए मैं ये जगह चाहता हूँ। अभी देखो आगे का एग्जाम्पल क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें दिया है 10x² -11x -6, है ना। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है ना ये बच्चों एग्जाम्पल, लेकिन जैसे जैसे बच्चों आपकी प्रैक्टिस होगी ना, ये एग्जाम्पल आपको बहुत आसान लगना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर ये समझ में नहीं आएगा। इसीलिए इसकी टाइम टू टाइम आपको प्रैक्टिस करना है। और जो मैंने 2 रूल दिए हैं वो रूल तो आपके बाय हार्ट होने चाहिए, क्योंकि ये रूल आपको मदद करेंगे एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए। ओके, चलो अभी देखो क्या बताया। पहली स्टेप, पहला और आखिरी इन दोनों का प्रोडक्ट करो। इन दोनों का प्रोडक्ट है -60। वेरिएबल को इग्नोर किया तो भी चलेगा। अभी प्रोडक्ट निगेटिव है, मतलब हमें सब्ट्रैक्शन चाहिए, कितनी, 11। ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट है 60, प्रोडक्ट 60 है और सब्ट्रैक्शन क्या चाहिए, 11। कौन से नंबर है, चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 32 60, लेकिन सब्ट्रैक्शन 11 क्या, नहीं। 10 6, प्रोडक्ट 60, सब्ट्रैक्शन 11 क्या, नहीं। 61 जा 60, प्रोडक्ट 60, सब्ट्रैक्शन 11 क्या, नहीं। मतलब मुझे इनमें से एक भी पेयर नहीं चाहिए, तो कौन सी पेयर है, ढूंढो। 15 4 जा 60 है क्या, 15 और 4 इन दोनों का प्रोडक्ट 60 है, हाँ है। 15 और 4 इन दोनों की सब्ट्रैक्शन 11 है क्या, हाँ है। तो इसका मतलब मुझे दोनों नंबर मिल गए 15 और 4। अभी देखो ये भी प्रॉब्लम आएगा कि सर बड़े नंबर को किस तरीके से तोड़ेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे तो फिर बहुत टाइम लगेगा हमारे। अगर बड़े बड़े नंबर प्रोडक्ट आते हैं तो फिर उनको किस तरीके से तोड़ना है, तो इनको ना बच्चों प्राइम फैक्टर, मतलब क्या करो, इनको इस तरीके से तोड़ो 10 6, फिर चेक करो इनका जो प्रोडक्ट है वो तो 60 आ रहा है, लेकिन सब्ट्रैक्शन है क्या, नहीं। तो फिर क्या करेंगे, इसको और तोड़ेंगे, 5 2 जा, इसको और तोड़ेंगे 3 2 जा। अभी ग्रुप बनाओ, ग्रुपिंग करो। तो मैंने अगर ऐसे किया 2 और 2 को एक ग्रुप में डाल दिया और 5 और 3 को एक ग्रुप के अंदर डाल दिया, और जो ग्रुप के अंदर है उनका मल्टीप्लीकेशन करो। 5 3 जा 15, 2 2 जा 4, मिल गया क्या, 15 4 जा 16 तो आना ही है, सिर्फ आपको इंश्योर करना है सब्ट्रैक्शन। हाँ सर मिल गया। तो इस तरीके से भी जा सकते हो। ओके, ये हम आगे देखेंगे, जब बड़े एग्जाम्पल आएंगे ना तब मैं आपको इसको डिटेल में और अच्छी तरीके से समझा दूंगा। अभी क्या बताया था, प्रोडक्ट जब निगेटिव होता है तो मिडल टर्म का साइन बड़े नंबर को जाता है और उसका अपोजिट साइन छोटे नंबर को जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पे लिखेंगे 10x² -15x +4x -6। ओके, यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे कॉमन निकलेगा ये दो टर्म, और यहाँ पे भी कॉमन निकलेगा। तो क्या कॉमन निकलेगा, चलो यहाँ पे 10 और 15 है, 10 और 15 को दोनों को डिवाइड करने वाला नंबर कौन सा है, 5, तो 5 कॉमन है। दोनों जगह पे वेरिएबल है, छोटा वेरिएबल ये, इसकी पावर 1 है तो मतलब ये छोटा हो गया, तो इसका मतलब वेरिएबल 5x, ये टर्म कॉमन निकली। तो 10x² को मैंने 5x से डिवाइड करना है, 5 1 जा 5, 5 2 जा, x² में से एक निकल जाएगा तो बचेगा कौन, 2x।
ओके, आगे कौन सा साइन है, माइनस का साइन दे देंगे। अभी 15x को हमने 5x से डिवाइड करना है क्योंकि कॉमन निकाला, x x उड़ गया, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो यहाँ पे आएगा 3। समझा, कॉमन का मीनिंग समझ में आया ना। चलो आगे, अभी आगे कौन सा साइन है, आगे का साइन प्लस है तो पहले साइन दे दो। इन दोनों में वेरिएबल नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे वेरिएबल कॉमन नहीं आएगा, कॉमन आएगा नंबर। कौन सा नंबर, जो 4 और 6 दोनों को डिवाइड करता है। कभी कभी ऐसे भी होगा कि सर वो जो दो नंबर है ना उसको 2 भी डिवाइड कर रहा था, 3 भी डिवाइड कर रहा था, 5 भी डिवाइड कर रहा था, तो फिर कौन सा नंबर ले, तो फिर जो बड़ा नंबर होगा ना उसको कॉमन निकालो। मतलब एचसीएफ, नंबर्स में एचसीएफ देखो और वेरिएबल में छोटी पावर देखो, समझा। तो यहाँ पे कॉमन आएगा 2, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2x, ये प्लस का साइन है तो प्लस जब कॉमन निकलता है तो आगे का साइन एज इट इज रहता है, वो चेंज नहीं होता है। देखो मिल गए क्या दोनों ब्रैकेट सेम, तो फिर अभी 2x माइनस 3 ये पहला ब्रैकेट, और जो बचे हुए हैं ना, बचे कुचे लोगों को एक ब्रैकेट के अंदर लिख दो, 5x प्लस 2। तो ये है हमारे ये वाले ट्राइनोमियल का फैक्टर। तो अभी इसको हम यहाँ पे डब्बे के अंदर लिख देंगे। डब्बे के अंदर क्या दिया है, डब्बे के अंदर उन्होंने दिया 2x, तो 2x के साथ किसको छोड़ दिया उन्होंने, 3 को, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। 2 के साथ किसको छोड़ दिया है, 5 को, तो 5x को यहाँ पे लिखेंगे। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल हमें सॉल्व करना था। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या किस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं। तो चलो फिर बढ़ते हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो फिर अभी आगे का क्वेश्चन क्या है, इसको मैं अभी इसी के नीचे सॉल्व करता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है क्वेश्चन में, 6x² प्लस 7x प्लस 2। बच्चों अभी क्या बताया था मैंने, स्टेप क्या बताया था याद करो। देखो स्टेप में क्या बताया था मैंने, पहला और आखिरी का जो नंबर है, टर्म है, उनका प्रोडक्ट करो। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 6 2 जा 12। प्रोडक्ट क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि ये वाली टर्म पॉजिटिव है। तो प्रोडक्ट जब पॉजिटिव होती है तो देखो बच्चों ये प्लस का साइन किसके लिए यूज करते हैं हम, एडिशन के लिए। माइनस का साइन किसके लिए यूज करते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए। तो इस तरीके से ध्यान में रखो, एडिशन कब करना है, सब्ट्रैक्शन कब करना है। ओके, अभी यहाँ पे प्रोडक्ट है पॉजिटिव, इसका मतलब अभी हमें ऐसे दो नंबर ढूंढना है जिनका मल्टीप्लीकेशन 12 होगा और उनकी एडिशन 7 आएगी। सिंपल है ये, 4 3 जा 12, इनका प्रोडक्ट है 12, इन दोनों की एडिशन 7। तो क्या करेंगे, साइन कौन सा देंगे, जब प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है मिडल टर्म का साइन दोनों को दिया जाएगा, मतलब ये भी प्लस रहेगा ये भी प्लस रहेगा। तो इसको कैसे लिखेंगे फिर हम, 6x², मैं पहले 3 लिखूंगा क्योंकि 3 और 6 में से मैं 3 कॉमन निकाल सकता हूँ। फिर बाद में लिखेंगे 4x प्लस 2। ओके, इन दोनों में कॉमन कौन है, इन दोनों में कॉमन है 3x। 6x² को मैंने 3x से डिवाइड किया, कॉमन का मतलब क्या, डिवाइड करना है। 6x² को मैं 3x से डिवाइड कर रहा हूँ, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, x² में से ये एक उड़ जाएगा, बचेगा सिर्फ 2x। ओके, ये पूरी की पूरी टर्म कॉमन है, जब पूरी एंटायर टर्म कॉमन होती है ना तो वहां पे क्वोशंट बचता है 1। ओके, चलो आगे, आगे वेरिएबल सिर्फ एक ही जगह पे है, यहाँ पे नहीं है, तो कॉमन सिर्फ नंबर निकलेगा। पहले साइन दे देंगे, प्लस का साइन, जाने अनजाने में बच्चे यहाँ पे साइन भूल जाते हैं। साइन भूल गए मतलब समझ लो आपका आंसर वहां पे वो स्टेप गलत हो गया, तो डोंट फॉरगेट टू पुट द साइन। इन दोनों में कॉमन कौन है, 2, क्योंकि 2 दोनों को डिवाइड करता है। तो क्या बचेगा, यही ब्रैकेट आगे आएगा, बिना सोचे समझे डायरेक्टली लिख दो, सेम आंसर आता है बच्चों अगर आपने प्रॉपर कॉमन निकाला है। तो 2x प्लस 1 ये ब्रैकेट, इन दोनों में से एक ब्रैकेट, और ये बचे हुए ये वाला और ये वाला, इन दोनों को एक ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ओके, 3x प्लस 2, तो ये हो गए फैक्टर। तो ये फैक्टर अभी हमें यहाँ पे लिखना है। ओके, तो क्या है फैक्टर, आगे पीछे लिखे तो भी चलता है। 2x प्लस 1 ये पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 3x प्लस 2। तो ये थे फिल इन द ब्लैंक्स। क्या लग रहा था आपको फिल इन द ब्लैंक्स देख के चुटकियों में आंसर आ जाएगा, नहीं, यहाँ पे इनको सिंप्लीफाई करके आपको ब्लैंक्स फिल करनी थी। ओके, आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई होगी, अगर नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे भी कुछ एग्जाम्पल्स है जो इसी आइडेंटिटी के ऊपर इसी तरीके से हमें सॉल्व करना है। और नहीं तो फिर ये वीडियो को फिर से दोबारा थोड़ा पीछे लेके जाओ और फिर से अच्छी तरीके से पहले समझ लो बच्चों, लिखने के ऊपर फोकस मत करो, पहले सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ लो, ताकि आपको हम मैं किस तरीके से सोच रहा हूँ ये क्लियर हो जाएगा। ओके, अभी देखो आगे का क्वेश्चन है, सिलेक्ट एंड यूज
द आइडेंटिटी दैट विल हेल्प यू टू फाइंड आउट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग। हमें मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है। इसका मतलब ये जो एग्जाम्पल है ये सेम उसी तरीके से सॉल्व करना है। इसको मैं छोड़ देता हूँ बच्चों आपके लिए। 40+1 ब्रैकेट का स्क्वायर करो, अभी किया हमने। 20+7 इसको इस तरीके से भी कर सकते। कोई बोलेगा सर मैंने ऐसे किया तो 30-3 ब्रैकेट का स्क्वायर, तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे भी आंसर सेम आएगा, सिर्फ यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है। तो एक काम करता हूँ मैं, ये वाला जो एग्जाम्पल है ना इसको मैं सॉल्व करके देता हूँ बाय यूजिंग ए निगेटिव का जो ब्रैकेट है ना इसके तरह। 30-3 ब्रैकेट का स्क्वायर, आंसर सेम ही आता है बच्चों, आंसर कभी बदलता नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम बाय a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, इसको मैं सॉल्व करके देता हूँ। ये आप कर लेना, जो पहला वाला एग्जाम्पल है ना बच्चों ये आप सॉल्व कर लो भाई। समझ में आएगा ना किस तरीके से करना है? समझ में आना ही चाहिए भाई। इसी तरीके से मैंने एक्सप्लेन करके दिया है, आपको कुछ भी डाउट नहीं रहेगा, इस तरीके से एक्सप्लेन किया है मैंने। तो चलो फिर अभी इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। ये इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, ये वाली लाइन को थोड़ी स्ट्रेट लाइन दिखेगी। ओके, देखो क्या किया मैंने, a माइनस बी यानी 30-3 27 होता है। तो अभी पहला क्या है, a का स्क्वायर, a मतलब 30 का स्क्वायर प्लस b मतलब कौन 3 का स्क्वायर। यहाँ पे माइनस नहीं देना है बच्चों, हमने आइडेंटिटी में ऑलरेडी साइन दिया है। ओके, माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय a मतलब 30, b मतलब 3। तो पहले फिर 30 का स्क्वायर करेंगे, 30 का स्क्वायर कितना 900। जस्ट मिनट, मुझे मोबाइल साइलेंट करने दो नहीं तो ये बजेगा चालू, रिकॉर्डिंग में बजना चालू हो जाएगा ये। तू शांत रहे भाई थोड़ा देर। तो 900 प्लस 3 का स्क्वायर कितना 9 माइनस इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 और ये ऊपर का 0। अभी क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट जाओ बच्चों सॉल्व करते समय। 900 प्लस 9 909 माइनस 180। सब्ट्रैक्शन तो आती है भाई हमें, कर लो फिर सब्ट्रैक्शन, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ये 9 आ जाएगा, 10 में से 8 जाएगा 2 आएगा, कैरी 1 9 में से 2 जाएगा 7। तो क्या आएगा आंसर 729। सो देयरफॉर 27 का स्क्वायर क्या आएगा 729। ये है हमारा फाइनल आंसर। अभी अगर आपने ये एग्जांपल 20+7 ब्रैकेट का स्क्वायर ये भी यूज करके सॉल्व किया तो भी आंसर सेम ही आएगा। समझा? इस तरीके से ये अभी मैंने क्यों करके दिया, क्योंकि अब तक हमने माइनस की आइडेंटिटी यूज नहीं की थी इसलिए। अभी यहाँ पे भी आप ऐसे ही यहाँ पे नहीं करना ऐसा। 41 है ना, ये प्लस से ही सॉल्व करो, इसको ऐसे मत करो 42-1। 42 का स्क्वायर करना थोड़ा डिफिकल्ट है ना, डिफिकल्ट है वो, तो इसीलिए मतलब ऐसे नंबर देखो जो परफेक्ट टेंस परफेक्ट 100 के नियरेस्ट आए। ओके, ताकि उसका स्क्वायर करना आसान हो जाए। चलो अभी आगे का क्वेश्चन, आगे के क्वेश्चन को देखो। 23 मल्टीप्लाइड बाय 17 ये क्या है सर, किस तरीके से सॉल्व करेंगे सर, यहाँ पे तो स्क्वायर नहीं है। तो अभी आपको क्या करना है, ऐसे दो नंबर देखना है, क्योंकि देखो ये जो एग्जाम्पल है ना, ये एग्जाम्पल एक तो x प्लस ए एक्स प्लस बी ये वाले आइडेंटिटी में आ सकता है, या फिर a प्लस बी ए माइनस बी ये वाले आइडेंटिटी में आ सकता है। अभी हम कैसे पता करेंगे सर कि ये नंबर कौन से वाले आइडेंटिटी में आएगा? सिंपल है, देखो अगर ये दोनों नंबर की कभी अगर किसी ऐसे दो नंबर की एडिशन करने के बाद मिलता है और उन दोनों में से एक नंबर क्या उन्हीं दो नंबर की सब्ट्रैक्शन करने के बाद मिलता है, ऐसा अगर होगा तो हमें सेकंड वाली आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। इसका मतलब ये जो नंबर है 23 इसको मैं 20+3 लिख सकता हूँ, और ये जो 17 है इसको मैं 20-3 लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये वाला जो एग्जाम्पल है ये मैं ये सेकेंड वाली आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके सॉल्व कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि 23 और 17 ऐसे दो नंबर की एडिशन और सब्ट्रैक्शन है जो दोनों सेम है, मतलब सेम होने चाहिए, अलग अलग नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे 20+3 किया, यहाँ पे 20-5 किया, ऐसा नहीं करना है। ऐसा अगर आता है तो फिर आपको पहली वाली आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। समझा? यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, तो अभी हम सेकंड आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे फिर, कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, बाय a प्लस बी ए माइनस बी। क्या है इसका एक्सपांडेड फॉर्म, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि क्या होगा, सो देयरफॉर 20+3 मल्टीप्लाइड बाय 20-3 इज इक्वल टू ए मतलब कौन, पहला नंबर, पहला नंबर 20 20 का स्क्वायर माइनस बी मतलब कौन, दूसरा नंबर 3
3 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400 माइनस 3 का स्क्वायर। करो दोनों का मल्टीप्लीकेशन, कितना आएगा 391। तो ये है हमारे इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट, जो आपको इस तरीके से करना था। समझा? ये है हमारा फाइनल आंसर। क्लियर? किस तरीके से सॉल्व करना था ये एग्जाम्पल। चलो बढ़ते हैं आगे, आगे भी है एग्जाम्पल्स, जिसमें देखो ये एग्जाम्पल आपके लिए रहेगा। कैसे सॉल्व करेंगे सर? 140 माइनस 5 करेंगे, जिसमें 14 का स्क्वायर करना आसान है। ऐसे नहीं करना 130 प्लस 5, नहीं सर ऐसे नहीं कर, अरे कर चलेगा ना भाई, चलेगा बिल्कुल चलेगा। ऐसा करो या फिर ऐसा करो, एक ही है। ओके, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 90 प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे या फिर 100 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे। दोनों केसेस में आंसर सेम आएगा। ओके, लेकिन ऐसे नहीं करना कि सर जो नंबर जैसे कि 80 प्लस 55, यहाँ पे 80 का स्क्वायर करना तो आसान है, 55 का डिफिकल्ट है, तो ऐसे नंबर सिलेक्ट नहीं करना है। ओके, चलो अभी आगे का एग्जांपल क्या बताया था मैंने, ये वाला नंबर। ऐसे दो नंबर देखो, क्या उन्हीं दो नंबर की एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये दोनों आता है। 20 प्लस 9 29, 20 माइनस 9 18 आता है क्या? नहीं आता है। क्या बताया मैंने, फिर से बताता हूँ। ऐसे दो नंबर देखो जिनकी एडिशन 18 या फिर सब्ट्रैक्शन बोलो, इन दोनों में से कोई भी एक नंबर, एक तो एडिशन के फॉर्म में आना चाहिए, एक तो सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में। मैंने अगर ऐसा लिखा 20 प्लस 9 29 हो जाएगा, 20 माइनस 9 करेंगे तो 20 माइनस 9 कितना आएगा 11, तो ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो फिर इसको कैसे लिखेंगे? समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बता रहा हूँ? आपको ऐसे ऐसे नंबर देखना है जिसमें दो नंबर की एडिशन और उन्हीं दो नंबर की सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे बीच में जो नंबर्स है ना वो मिलने चाहिए। समझ में आया? तो ऐसे दो नंबर अगर पॉसिबल नहीं होंगे तो क्या करेंगे? तो फिर कैसे सॉल्व करें? अभी बताया था ना मैंने, अगर कोई एग्जाम्पल देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, कोई एग्जाम्पल अगर a प्लस बी ए माइनस बी ये फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं होगा तो आपको उसको, अरे ये क्या हो गया, इरेजर सिलेक्ट, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उसको x प्लस ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में अरेंज करना पड़ेगा। इसका मतलब हमें ऐसे दो नंबर ढूंढना है जिनमें एक नंबर सेम हो। तो है क्या? हाँ है। देखो ये जो 18 है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 20 माइनस 2, और ये जो 29 है इसको मैं 20 प्लस 9 ऐसे लिख सकता हूँ। ऐसे क्यों लिखा मैंने? क्योंकि मुझे x प्लस ए एक्स माइनस बी, सॉरी एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इस फॉर्म में इसको लिखना है। और जब कभी भी कोई एग्जाम्पल इस फॉर्म में आता है तो इसका एक्सपांडेड फॉर्म क्या होता है? इन दोनों में जो कॉमन है, कॉमन कौन है इन दोनों में? एक्स, तो एक्स का स्क्वायर प्लस इन दोनों में जो अनकॉमन है, अनकॉमन की एडिशन होती है ए प्लस बी, और उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है कॉमन से, प्लस अनकॉमन का मल्टीप्लीकेशन यानी ए बी। ओके, तो इसका मतलब मुझे ये वाले एग्जाम्पल को इस तरीके से नहीं सॉल्व करना है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है ना यहाँ पे। अगर पॉसिबल होता तो हम करते। समझा? तो चलो फिर अभी हम इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे आगे। बच्चों ये आप कर लोगे ना? मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ। आप बोलोगे कि सर बताओ ना, अरे यार खुद एक दो एग्जाम्पल आप खुद ट्राई करो, ताकि आपको कितना समझ में आ रहा है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो सारी चीजें आपको समझ में आ रहा है क्या नहीं, ये भी मुझे समझेगा। कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताना क्या है। तो देखो एक्स स्क्वायर, एक्स कौन है यहाँ पे? कॉमन कौन है? 20, तो 20 का स्क्वायर प्लस अनकॉमन कौन है यहाँ पे? अभी देखो ये माइनस है, ये कौन है? माइनस है, तो इसको हम माइनस लिखेंगे। पहला अनकॉमन कौन है? -2 प्लस 9, और कॉमन कौन है? कॉमन है 20, तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस अनकॉमन कौन है? 20, सॉरी अनकॉमन है -2 मल्टीप्लाइड बाय 9। अभी इसको करेंगे सिंप्लीफाई, 20 का स्क्वायर 400। ओके, अभी देखो इन दोनों के बीच में एक नंबर नेगेटिव एक नंबर पॉजिटिव, मतलब सब्ट्रैक्शन होगी। सब्ट्रैक्शन कितनी आएगी? 7, 7 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 140 प्लस 140। अभी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा नेगेटिव, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, -18। सबसे पहले इन दोनों की एडिशन 540 -18। अभी क्या करेंगे? सिंपली सब्ट्रैक्शन कर देंगे ना, तो 18 मल्टीप्लाइड बाय 19 इज इक्वल टू 522। तो ये है हमारा आंसर ये वाले क्वेश्चन का। समझ में आया ये एग्जाम्पल का और पीछे वाले ये एग्जाम्पल का डिफरेंस? दोनों एग्जाम्पल में क्या फर्क है
अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ऐसे मैं आशा करता हूँ। अगर नहीं समझ में आया तो दोनों एग्जाम्पल को दोबारा देखो, फिर से देखो वीडियो को। चलो बढ़ते हैं आगे। अभी देखो ये वाला एग्जाम्पल कैसे करेंगे, कैसे सॉल्व होगा सर? सबसे पहले ये देखो, क्या मैंने 40 प्लस 3 किया तो मुझे 43 मिलेगा। 40 माइनस 3 करेंगे तो 37 मिलेगा, तो यहाँ पे 34 है। चलो ऐसे 30 प्लस 4 किया तो 34 मिलेगा। 30 माइनस 4 किया तो 26 मिलेगा। इसका मतलब हम इन दोनों नंबर को a प्लस बी, ए माइनस बी के आइडेंटिटी में नहीं सॉल्व कर सकते। तो इसको भी कैसे सॉल्व करना पड़ेगा? x प्लस ए, एक्स प्लस बी में। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? मैं इसको लिखूंगा 40 माइनस ये 6 और इसको लिखूंगा मैं 40 प्लस 3। लिखते समय आपको ऐसे दो नंबर लिखना है जिसमें एक कॉमन मिलना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे हम बाय यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी है? x प्लस ए, एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस अनकॉमन की एडिशन मल्टीप्लाइड बाय कॉमन प्लस अनकॉमन। समझा? ओके, तो अभी यहाँ पे कॉमन कौन है? 40, तो 40 का स्क्वायर करेंगे प्लस अनकॉमन कौन है? -6 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय कॉमन प्लस अनकॉमन कौन है? -6 मल्टीप्लाइड बाय 3। 40 का स्क्वायर कितना? 1600। 6 और 3 इन दोनों की सब्ट्रैक्शन हो जाएगी क्योंकि एक पॉजिटिव एक निगेटिव। सब्ट्रैक्शन कितनी आएगी? 3। लेकिन यहाँ पे बड़ा नंबर 6 है, वो माइनस है, तो आंसर आएगा -3। -3 को 40 से मल्टीप्लाई किया तो -120 आंसर आएगा। यहाँ पे भी प्रोडक्ट आएगा -18। अभी क्या करेंगे बच्चे? जल्दबाजी में क्या करते हैं? 120 -18 करेंगे। नहीं, 120 माइनस है बच्चों। ये साइन को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि जल्दबाजी में मैंने कई बार देखा है बच्चे यही गलती करते हैं और ऐसा नहीं करना है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग से तुम्हें बताया क्या करो, लेफ्ट टू राइट आओ। अब तक के एग्जाम्पल में यहाँ पे प्लस था तो हम ऐड करते थे, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है। समझा? तो पहले क्या करो, 1600 माइनस 120 करो। 0, 8, कैरी 1, 4 और ये 1। ओके, क्या आएगा? 480 माइनस 18। अभी इसमें से 18 को माइनस करो। 2 कैरी 1, 6, 4, 1। कितना आएगा आंसर? 1462। तो ये है हमारा ये क्वेश्चन का आंसर। 34 मल्टीप्लाइड बाय 43 इज इक्वल टू 1462। समझा? समझ में आया क्या बच्चों? समझ में आ रहा है क्या? आर यू गेटिंग? आर यू गेटिंग? मुझे लगता है कि समझ में आ रहा है यार आपको। समझ में आ रहा है तो लाइक कर दो यार। इसको कैसे तोड़ेंगे? 200 प्लस 5 ब्रैकेट का स्क्वायर भी पता है आगे क्या करना है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, समझा ना? हाँ सर, समझ में आ रहा है। 200 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 200 मल्टीप्लाइड बाय 5। 2 का स्क्वायर 4, अभी स्क्वायर है तो ये दो जीरो हो जाएंगे 4, 2 के 4 हो जाएंगे। 5 का स्क्वायर 25 प्लस इन सब का मल्टीप्लिकेशन करो। 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20 और ये ऊपर के दो जीरो कर दो सबको ऐड। कितना आएगा? 4, ये 4 जीरो है और ये 2000 है, इसका मतलब ये 42, ये 25, तो आखिरी के दो डिजिट यानी 42025। ये आंसर आएगा। 205 का स्क्वायर इज इक्वल टू 42025। मुझे ऐसे लगता है कि ये सेम क्वेश्चन 4.2 में आ गया है यार। ऐसे लगता है मुझे कि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ओके, समझा क्या किस तरीके से सॉल्व करना है? मतलब अभी ये जो एक्सरसाइज, ये जो क्वेश्चन था, इसमें हमने डिसाइड किया है कि मुझे कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर करना है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर करना है, ए प्लस बी ए माइनस बी करना है, या फिर एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी करना है। ओके, और एग्जाम में आपको यही सोचना है बच्चों, एग्जाम में आपको यही समझना है कि मैं कौन सी आइडेंटिटी कब यूज करूं, क्योंकि वो थोड़ी बताएंगे तुम्हें कि बच्चों ये क्वेश्चन है ना, आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर करके सॉल्व करना है। अगर ऐसा दिया है तो बहुत बढ़िया, नहीं दिया है तो फिर सोचना है, समझना है कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करें। तो चलो फिर बढ़ते हैं आगे। आगे क्या बोला है देखो, कितने टर्म्स क्या बताया था मैंने अभी गए एग्जांपल्स 4.3 में, जिसमें 3 टर्म्स दिए हैं। यहाँ पे 3 मतलब टोटल 6 टर्म्स हो गए। ये परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, इसका मतलब ये पक्का
ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट का स्क्वायर होगा, तो इसको हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac इस फॉर्म में पहले अरेंज करेंगे। ओके, अभी ये माइनस माइनस मैंने क्या बताया था, अगर कोई टर्म माइनस आती तो डरना नहीं, इन दोनों में कॉमन कौन है, देखो इन दोनों में, इसमें और इसमें कॉमन कौन है, बी। इसका मतलब ये जो तुम्हारी मिडल वाली जो टर्म है ना, ये निगेटिव होगी। सर फिर यहाँ पे प्लस कैसे क्या दिया है? अरे भाई स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है ना, ऐसे कैसे क्या कर रहे हो यार, इतनी जल्दी कैसे क्या भूल जाते हो, अभी बताया मैंने। चलो तो फिर अभी हम क्या करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, 3a का स्क्वायर प्लस इसको डायरेक्टली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे हम माइनस बी का स्क्वायर प्लस इसको डायरेक्ट लिखेंगे 2c का स्क्वायर। ओके, समझ में आ गया ना मुझे अभी कि कौन निगेटिव है। माइनस यहाँ पे 6 मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय बी नहीं लिखना है, आपको ये फॉर्म में लिखना है 2ab, तो यहाँ पे प्लस माइनस का साइन नहीं, यहाँ पे प्लस का ही साइन देना है। 2 मल्टीप्लाइड बाय ए क्या है 3a, बी यानी सेकेंड टर्म क्या है माइनस, तो इसको ब्रैकेट के अंदर लिखो ताकि ये जो माइनस है ये प्लस को माइनस कर देगी, आंसर अपने आप माइनस हो जाएगा। ओके, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय बी सी, बी सी यानी दूसरा और तीसरा, दूसरा माइनस है और तीसरा 2c है, 2c ग्रेट हो भाई। 2 मल्टीप्लाइड बाय ए सी, ए मतलब 3a और c मतलब 2c हो गया। ये पूरे के पूरे इस फॉर्म में अरेंज हो गया। अभी क्या किया है उन्होंने, ये जो बीसी वाली जो टर्म है ना, ये लास्ट में दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, डरना नहीं, डर के आगे जीत है। तो अभी ये कौन से ब्रैकेट का स्क्वायर है, तो इन तीनों का स्क्वायर रूट लिख दो, यहाँ पे लिखेंगे 3a, यहाँ पे लिखेंगे माइनस बी, यहाँ पे लिखेंगे 2c, ब्रैकेट का स्क्वायर हो गया। मिल गया, हमको आंसर मिल गया, मार्क्स भी हमको मिल जाएगा एग्जाम में, लेकिन प्रॉपर सॉल्व करना होगा। ओके, अगर प्रॉपर सॉल्व करना है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना होगा ताकि आपको ऐसी छोटी छोटी चीजें जहाँ पे बच्चे गलतियां करती है, ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा ताकि आपकी कहीं पे भी कुछ भी गलती नहीं होगी और आपको मार्क्स आसानी से और पूरे मिलेंगे। चलो बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट टर्म स्क्वायर है, सेकेंड टर्म स्क्वायर है, लास्ट टर्म नहीं है, कितने टर्म से, टोटल 3 टर्म से, तो इसका मतलब ये एक तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होना चाहिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ पे मुझे माइनस दिख रहा है, इसका मतलब ये एग्जाम्पल जनरली ये वाले फॉर्म में आना चाहिए, है क्या, चेक करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या, हाँ किसका है, 4s का। ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या, हाँ है, किसका है, 5t का। अभी ये जो है बीच वाला, क्या ये बीच वाला 2ab के फॉर्म में आता है, इसका मतलब ये 5t और 4s इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, 5 4 जा 20, उसका डबल करेंगे, अरे हाँ 40 हाँ है, तो इसका मतलब क्या समझ रहे हो ना दया, इसका मतलब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसको कैसे लिखेंगे फिर, 4s बीच में माइनस आएगा क्योंकि ये टर्म माइनस है, ये स्क्वायर को इग्नोर कर दो क्योंकि स्क्वायर पॉजिटिव ही रहेगा, 5t ब्रैकेट का स्क्वायर। तो हो गया ये आंसर, खत्म हो गया, सिंपल था ये क्वेश्चन, चिंधी सवाल था ये, हैशटैग CS बोलेंगे हम इसको, मतलब क्या, चिंधी सवाल जो बेसिक सिंपल आइडेंटिटी के ऊपर होगा, 4s माइनस 5t। ओके, हो गया आंसर हमारा ये क्वेश्चन का। बढ़ते हैं आगे। आगे अभी देखो, हाँ अभी देखो ये एग्जाम्पल और ये एग्जाम्पल में क्या सिमिलैरिटी है, बच्चों को ये समझ में आए, मैं अभी ये जो है ना ये चीजें आपको थोड़ी अच्छे से समझ जाता हूँ ताकि आपको डिफरेंस भी और सिमिलैरिटी भी समझ में आएगा। देखो ये वाले एग्जाम्पल में ये दोनों के दोनों परफेक्ट स्क्वायर है बच्चों, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ पे ऐसा है क्या, सिर्फ एक ही नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, इन दोनों में कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं, तो इसका मतलब ये एग्जाम्पल बाइनोमियल का स्क्वायर है और ये जो एग्जाम्पल है ये बाइनोमियल का स्क्वायर नहीं, ये x प्लस ए एक्स प्लस बी ये वाले फॉर्म में है। समझ में है, समझ में आया क्या बताया मैंने, x प्लस ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में है ये एग्जाम्पल, क्योंकि यहाँ पे कोई भी दो टर्म परफेक्ट स्क्वायर नहीं दिखाई दे रही मुझे। क्लियर, तो फिर अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या बताया था मैंने, रूल नंबर 1, फर्स्ट और लास्ट इन दोनों का प्रोडक्ट करो, -42r²। प्रोडक्ट पॉजिटिव है या निगेटिव, प्रोडक्ट है निगेटिव, निगेटिव क्या बताता है, सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्शन क्या चाहिए हमें, बीच वाला नंबर, बीच में क्या है 1, तो अभी ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनका प्रोडक्ट है 42 और सब्ट्रैक्शन है 1, कौन से दो नंबर है, अगर आपके टेबल लर्न है तो आसानी से मिल जाएगा,
7 6 जा, टेबल अगर नहीं लर्न है तो टेबल लर्न करने पड़ेंगे, नहीं लर्न है तो क्या करेंगे सर, तोड़ो इसको ऐसे, इसको 221, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन 1 है क्या, नहीं, इसको रहने दो, ये नहीं टूटेगा, इसको तोड़ो, 3 7 जा। अभी क्या करो, ग्रुपिंग करो, इन दोनों का ग्रुप करो, ग्रुप में जो नंबर है उनका प्रोडक्ट करो, 6 और 7, प्रोडक्ट 42 है, सिर्फ सब्ट्रैक्शन 1 है क्या, हाँ मिल गया, ऐसे करो फिर, समझा। अभी क्या बताया था, जब प्रोडक्ट नेगेटिव होता है तो मिडिल टर्म का साइन बड़े नंबर को जाता है और उसका अपोजिट छोटे नंबर को, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे हम आर स्क्वायर माइनस 7r प्लस 6r माइनस 42। ओके, इन दोनों में कॉमन कौन है, r, ब्रैकेट के अंदर आएगा r माइनस 7, इन दोनों में कॉमन कौन निकलेगा, प्लस 6, ब्रैकेट के अंदर आएगा r माइनस 7, तो r माइनस 7 ये कॉमन ब्रैकेट है और जो बचा है वो हो गया आंसर, आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 42 इज इक्वल टू आर माइनस 7 आर प्लस 6, तो ये है इसके फैक्टर, समझा। इस तरीके से सॉल्व करना था। चलो फिर बढ़ते हैं, अभी हमारे कुछ एक दो क्वेश्चन ही बाकी है। आगे का क्वेश्चन क्या है, ये एग्जाम्पल कौन से फॉर्म में, जरा बताओ तो मुझे, बाइनोमियल का स्क्वायर है ए प्लस बी या फिर ए माइनस, सब पॉजिटिव है ना, तो सिर्फ एक तो प्लस का ही होना चाहिए, या फिर एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, ये वाले फॉर्म में कौन से फॉर्म में आएगा, जरा सोचो, जरा वीडियो को पॉज करो और सोचो जरा, कौन से फॉर्म में आएगा, कैसे मैंने बताया था, क्या बताया था वो जरा अप्लाई करो। मैंने लॉजिक बताया है कि बाइनोमियल का स्क्वायर कब होता है और ये बाइनोमियल का प्रोडक्ट कब होता है, इस तरीके से अलग अलग ब्रैकेट का। सोचो कैसे, पहला ये देखो, ये परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे टोटल 3 टर्म्स है लेकिन 2 टर्म परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये जो है ये बाइनोमियल का स्क्वायर होना चाहिए। ओके, होना चाहिए, होगा, ये कब होगा, जब ये 100% ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में आएगा। अगर ये वाले फॉर्म में नहीं आएगा ना, भले फिर ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों ना हो, फिर वो जनरली फिर ये वाले फॉर्म में ही आएगा। ओके, जनरली ऐसे क्वेश्चन आपको ट्रिकी क्वेश्चन तो नहीं रहेंगे। ओके, चलो, तो ये कौन से नंबर का स्क्वायर है, पहले मैंने लिख दिया 7g का स्क्वायर, प्लस ये कौन से नंबर का स्क्वायर है, ये है h का स्क्वायर, इन दोनों के प्रोडक्ट की डबल करो, 7 और h, 7gh, इसका डबल 14, अरे हाँ, मतलब ये 100% अभी गारंटीड है कि ये बाइनोमियल का क्या है, स्क्वायर है, बीच में प्लस का साइन, तो ये कौन से ब्रैकेट का स्क्वायर है, 7g प्लस ये g है, हाँ इसको g, ये g है, g प्लस h, ये ब्रैकेट का स्क्वायर हो गया इसका आंसर, कोई ज्यादा डिफिकल्ट काम नहीं था, ये सिंपल था। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। तो चलो फिर बढ़ते हैं अभी हम हमारे आगे के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। कितने टर्म से, बोलो बोलो कितने टर्म से, टोटल 6 टर्म से, तो इसका मतलब ये ट्राइनोमियल का स्क्वायर है, क्योंकि एग्जाम्पल उसी फॉर्म में दिया जाएगा, क्योंकि अगर ये आइडेंटिटी लगेगी, तो आइडेंटिटी अगर लगेगी तो फिर वो इसी फॉर्म में होना चाहिए ना, तभी तो आइडेंटिटी एप्लीकेबल है। तो देखो, परफेक्ट स्क्वायर है पहले, लेकिन ये बात भी इंश्योर करना ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या, कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे कुछ ऐसे नंबर हो सकते हैं कि जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो फिर कैसे करेंगे सर, फिर ऐसे जगह पे आपको कुछ कॉमन निकालना पड़ेगा सब में से, ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए। ऐसे चैलेंजिंग क्वेश्चन, हॉट्स क्वेश्चन भी आ सकते हैं, रेडी रहो इसके लिए। ओके, मुझे यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, ये कौन से नंबर का स्क्वायर है, 8u का, ये कौन से नंबर का स्क्वायर है, 11v का, ये कौन से नंबर का स्क्वायर है, 2w का। ओके, एक्सपांडेड फॉर्म क्या है, यहाँ पे लिख के देता हूँ मैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे ये आइडेंटिटी हमने नहीं लिखी थी ना बच्चों, ये आइडेंटिटी भी लिख लेना एग्जाम्पल में, मैंने किसी एग्जाम्पल में एक्सप्लेनेशन में भूल गया, मैं एक्सप्लेनेशन मतलब एक्सप्लेन करते करते मैं ये चीजें भूल गया कि ये आपको यहाँ पे लिख के देना था, मैंने कॉर्नर में लिखा 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ओके, फिर अभी यहाँ पे प्लस का साइन, ये इग्नोर कर दो इसको, माइनस को, अभी अरे हाँ, इसमें कौन निगेटिव होगा, क्या बताया था मैंने, इसमें देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म निगेटिव है, इन दोनों में कॉमन कौन है, यू, यू मतलब पहली टर्म, पहली ही टर्म निगेटिव है इसमें, बाकी दोनों पॉजिटिव है। ओके, तो अब ये प्लस ही रखो, ये अपने आप बराबर माइनस हो जाएगा बाद में, ए बी, ए मतलब पहला और दूसरा, माइनस 8u मल्टीप्लाइड बाय 11v प्लस 2bc, bc मतलब दूसरा और तीसरा,
11v मल्टीप्लाइड बाय 2w प्लस 2ac। ac मतलब पहला, निगेटिव है तो इसको ब्रैकेट में लिखो, मल्टीप्लाइड बाय c यानी तीसरा। तो अभी इनका प्रोडक्ट इंश्योर करके देखो क्या यही प्रोडक्ट आता है। हाँ देखो, 8 टू जा 16, 16 11 जा 176, हाँ आ रहा है। ये कितना है, ये देखो 2 टू जा 4, 4 11 जा 44, 44 है क्या, हाँ ये देखो ये आखिरी में दिया है उन्होंने, कंफ्यूज करने के लिए दिया है, शफल हो सकता है, स्टार्टिंग से बता रहा हूँ मैं, कोई डरने की बात नहीं। फिर उसके बाद इन तीनों का प्रोडक्ट करो, 32 है, हाँ है, तो चलो फिर ये कौन से ब्रैकेट, फिर ये जो इतना बड़ा एक्सपांडेड फॉर्म है ये कौन से ब्रैकेट का है, ये पहला टर्म माइनस ये दूसरा टर्म प्लस और ये तीसरा टर्म, तो ये ब्रैकेट का ये स्क्वायर है। अभी फैक्टर बोला है ना, तो फिर इसको दोबारा लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, अरे प्लस 2w, दूसरे ब्रैकेट में भी माइनस यू 8u प्लस 11v प्लस 2w। तो बच्चों यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट, एक्सरसाइज सेट 4.4 कंप्लीट होता है, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये दोनों एक्सरसाइजेस बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुए होंगे। और अगर क्लियर हुए हैं तो सेशन को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलो फिर मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज को लेके, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, बाय बाय।